सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग एडवांस्ड ट्रिग्नोमेट्री देखने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि हमारा 20 डेज एडवांस मैथ का ये सीरीज चल रहा है। इस सीरीज का हमारा ट्रिग्नोमेट्री का 4th लेक्चर और ये लास्ट लेक्चर है। आज आपका 4th लेक्चर है और इसका लास्ट लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है। ठीक, आज आपका ट्रिग्नोमेट्री एंड हो जाएगा। आज है सैटरडे, इसके बाद हम लोग मंडे को पढ़ने वाले हैं एक ही क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस। अगर देखा जाए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 2024 में हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ खास सवाल बने नहीं है, कोई भी अच्छे सवाल बने नहीं है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, कुछ पुराने सवाल ऐड करके लेकर आ जाऊंगा जिससे कि आपका हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो या तो अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे या फिर मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, जैसा आप लोगों का कमेंट आएगा इस चैप्टर के बाद। ठीक है, अगर कोई बच्चा ज्योमेट्री पढ़ना चाहता है तो ऑलरेडी ज्योमेट्री 20 घंटे की अपलोड है। अगर आप सर्च करोगे 20 आवर्स ज्योमेट्री भाई अभिषेक ओझा सर, तो 20 आवर्स में आपको बहुत ही कंसाइज तरीके से सारे के सारे कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया गया है। तो आप इसको पढ़ सकते हो। इस 20 आवर्स में आपके मेंस लेवल के क्वेश्चन सारे कवर्ड है, सीडीएस लेवल के क्वेश्चन सारे कवर्ड है और कुछ कैट लेवल के भी क्वेश्चन कवर्ड है। तो ये आपके बहुत बेहतरीन लेक्चर है। अगर आप इस टाइम पर यूट्यूब पर सबसे बेस्ट ज्योमेट्री का क्लास पूछोगे तो सबसे बेस्ट यही है। करेंट टाइम पर, आने वाले टाइम में कोई बेहतर बनाएगा तो हम लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आप 20 आवर्स ज्योमेट्री वाली अभिषेक ओझा सर पढ़ सकते हो। 2 पार्ट में अपलोडेड है, ये आप सर्च करोगे मिल जाएगा आपको। चलो भैया, आज की क्लास जो कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास किए। ऑलरेडी बता रखा हूं हमारी मेंस की एक बैच चल रही है जिसका नाम है परिणाम बैच। इसमें हमारा अलजेब्रा खत्म हो गया है, इसमें भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होने वाला है। यहां पर मैं आपके 8 से 10 सालों के सारे बेहतर क्वेश्चन को इंक्लूड करके एक ही जगह सिखाता हूं। अगर आप इसमें पढ़ना चाहते हो तो आपकी मेंस लेवल की तैयारी यहां से एक बार में हो जाएगी। आप जाके परिणाम बैच ज्वाइन कर सकते हो योद्धा एप्लीकेशन से। चलो, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे सर, बोलोगे हाँ जी सर। ट्रिग्नोमेट्री में आपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट थे उसको इतने टाइप में बांट रखे थे। बोलेंगे ठीक है सर, उसमें से हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट को 3 लेक्चर में पढ़ लिया। आज हमारा 2 कॉन्सेप्ट बाकी है, एक है क्वाड्रेंट बेस्ड क्वेश्चंस और एक है एडवांस ट्रिग्नोमेट्री। इस 2 चीज को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा क्वाड्रेंट बेस्ड पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर जाके हम लोग क्वेश्चंस पे मूव कर रहे होंगे। अगर मैं बात करूं मेरे भाई, क्वाड्रेंट को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? क्वाड्रेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। अगर मैं बोलूं तो मेरा क्वाड्रेंट कुछ ऐसा बनता है, जिसमें ये मेरा एक्स एक्सिस होता है और ये मेरा वाई एक्सिस होता है। अब मैं बात करूं क्वाड्रेंट का तो ये हमेशा 90 डिग्री पर कट करता है एक दूसरे को। ये छोटी सी बात सबको पता होगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है। एक बार बताओ भाई, ये जो हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सभी को पता है कि इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं जो कि 0 होता है और इसके आगे हमेशा +1 +2 +3 पॉजिटिव चला जाता है। इसके ऊपर हमेशा +1 +2 +3 पॉजिटिव जाता है। इसके नीचे हमेशा -1 -2 -3 नेगेटिव जाता है और इसके पीछे हमेशा -1 -2 -3 नेगेटिव जाता है। जिसको याद है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है वो प्रूफ भी कर सकता है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा टर्म नेगेटिव होता है। अगर बात किया जाए पहले क्वाड्रेंट का, पहले चतुर्थांश का, तो पहले चतुर्थांश में आपके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। चाहे बात किया जाए साइन थीटा, चाहे बात किया जाए कॉस थीटा, चाहे बात किया जाए टेन थीटा, चाहे बात किया जाए कॉट थीटा,
चाहे सेक थीटा चाहे कॉसेक थीटा। सर ऐसा क्यों होता है? किसी के मन में आ रहा है कि सर पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव क्यों होता है? मैं बोला कि इस ओरिजिन को आप बेस मान लो और इसको आप 90 डिग्री मान लो। 90 मान के आप कोई भी रैंडम एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचोगे। अब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचोगे तो आप बोलोगे ये आपका परपेंडिकुलर रहा होगा, ये आपका बेस रहा होगा और ये आपका हाइपोटेनस रहा होगा। थोड़ा गंदा हो रहा है ना, अलग बनाता हूं। एक आपका परपेंडिकुलर रहा होगा, एक आपका बेस रहा होगा और एक आपका हाइपोटेनस रहा होगा। बोलोगे हां सर। अब मैं चाहे साइन थीटा का वैल्यू निकालू, चाहे कॉस थीटा का वैल्यू निकालू, चाहे टेन थीटा का वैल्यू निकालू, चाहे कॉट थीटा का वैल्यू निकालू, ये हर केस में हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहां पर होता है ऑल पॉजिटिव, ये होता है ऑल पॉजिटिव। लेकिन बात जब ये हो जाए कि मैं यहां पर इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में एक मैं ऐसा ही प्यारा सा ट्रायंगल बना लूं, तो मुझे पता है ये सर पी तो पॉजिटिव है लेकिन जो है बी नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, एच जो है पॉजिटिव है। और जब मैं यहां पर साइन को निकालूंगा तो साइन मेरा पी बाई एच पॉजिटिव आएगा अगर मैं इसको थीटा एंगल मान लूं। कॉसेक थीटा को निकालूंगा तो ये मेरा एच बाई पी पॉजिटिव आएगा। बाकी जिसके जिसके साथ बेस का रिलेशन होगा, चाहे टेन थीटा, चाहे कॉट थीटा, चाहे सेक थीटा, चाहे कॉसेक थीटा, इन सबको निकालूंगा तो ये सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। मैं बात करूं टेन थीटा का तो ये माइनस पी बाई बी होगा, ये माइनस बी बाई पी होगा। ये आपका सेक थीटा हो जाएगा बी बाई एच, कॉसेक नहीं कॉस थीटा। ये हो जाएगा आपका एच बाई बी माइनस एच बाई बी और ये माइनस बी बाई एच। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें आपका जो साइन थीटा है और साइन थीटा का अपोजिट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ऐसे ही जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे तो आपका बी के साथ साथ पी भी नेगेटिव हो जाएगा। और कोई भी एंगल मान लो, इसको थीटा मान लो चाहे इसको थीटा मान लो, तो आप बोलोगे सर जब मैं माइनस बी बाई एच लिखूंगा, माइनस पी बाई एच लिखूंगा तो साइन कॉस और उसके अपोजिट सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। बच जाएगा टेन, टेन को मैं लिखूंगा माइनस पी बाई माइनस बी, पॉजिटिव हो जाएगा। कॉट को लिखूंगा माइनस बी बाई माइनस पी, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर आपके टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। और जब आखिरी क्वाड्रेंट का बात हो रहा होगा तो आपका बी इसमें पॉजिटिव है, उसके साथ एच आपका पॉजिटिव है और बी और एच यूज होता है कॉस थीटा में, तो यहां पर कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। कॉस का अपोजिट सेक बी। क्या ये बेसिक बात आपको याद है? बताओ भाई, क्या ये बेसिक सी बात आपको पहले से पता थी कि नहीं थी? अगर पता थी तो हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मुझे याद होनी चाहिए कि आपके चारों के चारों क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके टेन पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके कॉस पॉजिटिव होता है। अगर मैं अगली बात करूं, फिर से मैं एक क्वाड्रेंट खींचा और बोला कि ये मेरा 90 है, इसमें जो मेरा एंगल बन सकता है मिनिमम 0 डिग्री बन सकता है और मैक्सिमम 90 डिग्री बन सकता है। तो जो मेरा पहले क्वाड्रेंट में एंगल बनता है वो हमेशा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में बनता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, अगर कोई यहां बनेगा ऐसे ट्रायंगल तो ये थीटा एंगल बन सकता है, चाहे कोई ऐसे ट्रायंगल बनेगा तो कभी भी जो ट्रायंगल यहां पे बन रहा होगा उसका जो एंगल होगा 0 से 90 डिग्री के बीच में हो रहा होगा। तो इसमें जो एंगल बन रहा होगा हमेशा 90 माइनस थीटा के फॉर्म में बन रहा होगा। हो सकता है 60 डिग्री बने तो 90 माइनस 30, हो सकता है 40 डिग्री बने तो 90 माइनस 50, हो सकता है 50 डिग्री बने तो 90 माइनस 50। हमेशा इसमें जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस थीटा के फॉर्म में बनेगा, या फिर जो एंगल बनेगा वो 0 से बड़ा बनेगा तो 0 प्लस थीटा के फॉर्म में बढ़ेगा। जब बात किया जाए सेकेंड क्वाड्रेंट का, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के केस में आपका जो एंगल फॉर्म होता है, वो हमेशा सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा के फॉर्म में बनता है। बोलोगे हाँ सर। थोड़ा देर तक चैट पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, आप लोगों को सबके रिप्लाई दे दूंगा और बिल्कुल परेशान मत हो, शांति से आप लोग पढ़िए, ठीक है? ध्यान दो। अब जो आपकी सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल बनता है वो 90 प्लस थीटा बनता है, या फिर मैं बोल सकता हूं अगर यहां एंगल बनूं तो ये पूरा का पूरा 180 डिग्री बनेगा, तो 180 माइनस थीटा बनता है।
जब मैं बात करूंगा थर्ड क्वाड्रेंट पर, तो जो यहां एंगल बनता है 180 प्लस थीटा बनता है, या फिर 270 माइनस थीटा बनता है। जब बात करूंगा फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो इसमें आपके 270 प्लस थीटा बनता है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि 0 माइनस थीटा बनता है, जिसको मैं माइनस थीटा लिख सकता हूं। या फिर आप बोलोगे सर 0, 90, 180, 270 ये कंप्लीट सर्कल हो गया, तो इस 0 डिग्री को मैं 360 डिग्री भी लिख सकता हूं। तो इसमें जो एंगल बनता है 360 प्लस थीटा बनता है। क्या ये बेसिक सी बात आपको पता है? बोलोगे जी सर पता है। अब मैं बोला कि इसमें 90 माइनस थीटा बनता है, 0 प्लस थीटा बनता है, तो जब भी आपके सामने 90 माइनस थीटा बनेगा तो आप बोलोगे सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जब आपके सामने 90 प्लस थीटा बनेगा आप बोलोगे सेकंड क्वाड्रेंट में है। जब आपके सामने 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा बनेगा तो बोलोगे आप थर्ड क्वाड्रेंट में है। और जब आपके पास 0 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा या 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा बनेगा तो आप बोलोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और जब 360 प्लस थीटा बनेगा तो आप बोल दोगे फिर से वो रिपीट होके चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या ये बेसिक सी बात आपको क्लियर है? एक बार यस सर लिखो कि हां सर ये बेसिक मुझे याद भी था, आता भी था। अब हम लोग पढ़ेंगे यहां से कन्वर्जन। थैंक यू। आपका नाम मुझे नहीं पता है, थैंक यू। आप अगर बोले कि हम लोग बात करें कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहां से कन्वर्जन पढ़ेंगे। कन्वर्जन का पहला रूल आपको पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा है, जो साइन है वो कॉस में चेंज होता है, और जो कॉस है वो साइन में चेंज होता है। जो कॉस है वो साइन में चेंज होता है। जो टैन है वो कॉट में चेंज होता है, और जो कॉट है वो टैन में चेंज होता है। जो सेक है वो कॉसेक में चेंज होता है, और जो कॉसेक है वो सेक में चेंज होता है। ये बेसिक सा बात पता होना चाहिए। और आपको इस पहला केस में हमने पढ़ा भी रखा है, जो कि आपको याद भी होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बताओ भाई। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये भी बताओ आप लोग। आपके सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये भी बताओ। ये हमने पढ़ा रखा है पहला टाइप शुरुआत में ही। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये बात आपको याद होगा, पहले से आता होगा ये बात। अगर मैं बात बोलूं मेरे लाल, तो आप इस बात को आप ध्यान देना कि सर ये तो मुझे पहले से आता है कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, और ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हैं। ये बात आप बोलोगे ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है। अब ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हैं, तो आई कैन इजीली से कि जो भी आंसर मेरा आएगा, जो साइन चेंज होगा, जो कॉस चेंज होगा, जो टेन चेंज होगा, जो कॉट चेंज होगा, जो सेक चेंज होगा, जो कॉसेक चेंज होगा, वो सारे के सारे पॉजिटिव में चेंज होंगे। बोलोगे हाँ सर। अब ये साइन जो चेंज होगा वो मिलेगा कॉस के फॉर्म में, कॉस जो चेंज होगा वो मिलेगा साइन के फॉर्म में, और सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। क्यों सर? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा आपके टेन में, सेक चेंज होगा आपके कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होगा आपके सेक में। ये बात आपको पता है क्या है? एक छोटी सी बात कि सर आपके जो चेंज हो रहे हैं वो किस कंडीशन में चेंज होते हैं? साइन 90 माइनस थीटा चेंज हुआ, तो क्या साइन 90 प्लस थीटा में भी हम लोग जब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो भी चेंज होगा? क्या साइन 90 प्लस थीटा में क्या चेंज बात बदल जाएगी या फिर सेम ही रहेगी? अगर मैं कल को ये लिख दूं कि साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, तो इसमें क्या बदलाव आएगा? या फिर इसी जो हमारे सामने सेकेंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है मेरे लाल, जो मेरे सेकेंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है मेरे लाल, इसको मैं 90 प्लस थीटा के साथ 180 माइनस थीटा भी लिख सकता हूं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि 90 प्लस थीटा के केस में भी सेकेंड क्वाड्रेंट है, और 180 माइनस थीटा के केस में भी सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा,
कॉसेक 180 माइनस थीटा। क्या इस बात से किसी को आपत्ति है? बोलोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं है। चाहे मैं 90 प्लस थीटा का बात करूं, चाहे मैं 180 माइनस थीटा की बात करूं, दोनों ही केस में मेरे जो क्वाड्रेंट हो रहे होंगे वो आपके सेकेंड ही हो रहे होंगे। ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं एक बात बोलता हूं, यहां पर कुछ इशू हो रहा है क्या? वहां पर थोड़ा लैग कर रहा है, कुछ इशू हो रहा है क्या? हमें लग रहा है कोई इशू हो रहा है। अभी सब सही चलने लगा है। चलो मैं बुलाऊंगा नहीं किसी को, सब सही चलने लगा है। चलो फोकस करो, ज्यादा इशू नहीं है बड़ा, ध्यान दो। सर जब हम लोग 90 प्लस थीटा का बात किए तो भी मेरा बफरिंग रुक गया है। अब ध्यान दो, जब मैं 90 प्लस थीटा का बात करूं तो भी मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, और जब मैं 180 माइनस थीटा की बात करूं तो भी मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है। आपने पढ़ाया है कि जो साइन है वो कॉस में चेंज होता है, जो कॉस है वो साइन में चेंज होता है। तो मैं साइन 90 प्लस थीटा को कॉस थीटा लिख सकता हूं? बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। क्या कॉस 90 प्लस थीटा को साइन थीटा लिख सकता हूं? बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। लेकिन सर रुक जाओ, आपने ही ये बात बताया है कि जब सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी फंक्शन है, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी फंक्शन है तो उसमें आपके सिर्फ साइन वाला फंक्शन पॉजिटिव रहता है और कॉस वाला फंक्शन नेगेटिव होता है, टेन वाला फंक्शन नेगेटिव होता है। तो जो मेरा कॉस 90 प्लस थीटा है, जब वो चेंज होके आएगा तो उसका फंक्शन हमेशा नेगेटिव रहेगा। जो सिर्फ साइन का फंक्शन है और कॉसेक का फंक्शन है वो चेंज होके आएगा तो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होगा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा होगा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा। क्या ये बेसिक सा बात आपको पता है? बोलेंगे हां सर पता है। अभी मेरे सामने जब साइन 180 माइनस थीटा आएगा उसको क्या लिखेंगे? अब बताओ, चैलेंज ये है, जब आपके सामने साइन 180 माइनस थीटा है तो उसको क्या लिखेंगे? अब इसको आप अगर प्रूफ करना चाहते होंगे तो बहुत बेसिक सा प्रूफ होता है, बहुत बेसिक से प्रूफ कर सकते हो। देखो साइन 180 माइनस थीटा है तो उसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा। बोलेंगे हां सर। अब मुझे पता है साइन 90 प्लस थीटा जो होता है बराबर होता है माइनस कॉस थीटा के। मैं लिख सकता हूं? बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर। अब मुझे पता है cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस साइन थीटा, साइन थीटा के। होता है कि नहीं होता है? अच्छा ये बात तो आपको पता था ना सर, साइन 90 प्लस थीटा तो पॉजिटिव होता है ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। तो मुझे ये बात पता चला कि जो साइन 180 माइनस थीटा है वो बराबर है साइन थीटा के। वैसे ये बेसिक बातें बच्चे याद भी रखते हैं। क्या याद रखते हैं भाई? कि मैं बार बार ऐसे थोड़ी लिखूंगा, मैं बार बार ऐसे याद थोड़ी एक एक करके निकालूंगा। कल को मेरे सामने बड़ा सा सवाल आ जाएगा कि साइन 720 प्लस थीटा, तो मैं बार बार ऐसे थोड़ी निकालूंगा, मेरे सामने तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम लोग कुछ छोटी छोटी बातें याद रखते हैं। क्या है ये छोटी छोटी बातें सर? क्या है वो छोटी छोटी बातें? इतना तो हमने याद कर रखा है कि साइन कॉस में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है। ये कब चेंज होता है? अब सवाल है कि कब चेंज होता है। तो ये चेंज तब होता है जब 90 के ऑड मल्टीपल हो तो ये चेंज होता है। 90 का जब ऑड मल्टीपल होता है तो चेंज होता है। मतलब कि जब 90 है तो साइन कॉस में होगा, जब 90 इंटू 3 है 270 तो साइन कॉस में होगा, जब 90 इंटू 5 450 है तो साइन कॉस में होगा, जब 90 इंटू 7 630 है तो आप बोलोगे सर साइन जो है कॉस में होगा। लेकिन अगर बात हो जाए कि 90 का इवन मल्टीपल है, ऐसे 2 3 4 5 इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, तो आप बोलोगे देर इज नो चेंज इन द फंक्शन, देर इज नो चेंज इन द फंक्शन। जो फंक्शन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। जो साइन है वो साइन के फॉर्म में रहता है, जो कॉस है वो कॉस के फॉर्म में रहता है, जो टेन है वो टेन के फॉर्म में रहता है, जो कॉट है वो कॉट के फॉर्म में रहता है। तो आई कैन इजिली से कि साइन 180 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा हो जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा, पहला काम
कौन से क्वाड्रेंट में आएगा सर? 180 माइनस थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का साइन। मुझे पता है सर 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा मतलब 90 के इवन मल्टीपल है, और 90 का इवन मल्टीपल है तो देयर इज नो चेंज इन द फंक्शन, मतलब कॉस जो है वो कॉस ही रह जाएगा। 180 माइनस थीटा है तो tan जो है tan ही रह जाएगा, 180 माइनस थीटा है तो cot जो है cot ही रह जाएगा, 180 माइनस थीटा है तो sec जो है sec ही रह जाएगा, और जो cosec है वो cosec ही रह जाएगा। बस चैलेंज ये हो जाएगा कि cosec जो है वो पॉजिटिव होता है, sec जो है उसमें नेगेटिव होता है, cot नेगेटिव होता है, tan नेगेटिव होता है। क्या ये बात आपको क्लियर है? बोलोगे हाँ सर क्लियर है। वैसे ही आप आगे के 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा सबको लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो मैं आपके 2-3 और लिखवाता हूं, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अभी आपके सामने हम लोग दो चीज के ऊपर काम कर रहे होंगे, एक 270 प्लस थीटा, यानी कि हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में काम करेंगे। अब अगर मैं लिख दूं, आपको याद होना चाहिए ये सब चीजें, साइन 270 प्लस थीटा, जल्दी जल्दी आंसर दे दे जाओ, टाइम नहीं लेंगे इस बार। अब कॉस 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, cot 270 प्लस थीटा, sec 270 प्लस थीटा, cosec 270 प्लस थीटा। सारे बच्चे आंसर दो भाई, याद होने चाहिए ये सब चीज। जितना आपके कम सेकंड्स लगेंगे ऐसे चीजों को बताने में, उतना जल्दी आप कर जाओगे। देखो अगर मैं बात कर दूं 360, 180, अच्छा 270 माइनस थीटा लेना चाहिए था ना, अभी थर्ड क्वाड्रेंट था, मेरी से मिस्टेक हुआ। एक काम करता हूं, पहले ये हमने फोर्थ क्वाड्रेंट ले लिया गलती से, ये हमने फोर्थ क्वाड्रेंट ले लिया, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट ले लिया। एक बार थर्ड को पहले पढ़ा देता हूं, फिर फोर्थ पढ़ाऊंगा। थर्ड आ जाओ पढ़ लेते हैं। थर्ड में क्या होगा, एक बार 180 प्लस थीटा होगा और एक बार आपके 270 माइनस थीटा होगा। तो लिख सकते हो कि साइन 180 माइनस थीटा, यह आपके तीसरे क्वाड्रेंट का बात हो रहा है, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, cot 180 माइनस थीटा, sec 180 माइनस थीटा, cosec 180 माइनस थीटा। जल्दी जल्दी बताओ आंसर। सबसे पहला सर आंसर होगा कि जो साइन है वो साइन में रहेगा, कॉस है वो कॉस में रहेगा, tan है वो tan में रहेगा, cot है वो cot में रहेगा। क्यों सर? क्योंकि आपका 180 माइनस थीटा है इवन मल्टीपल, तो साइन हमने फिर प्लस 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 है ना, प्लस 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 है, तो प्लस 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 है तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, प्लस 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 है, ये देखो 90, ये 180, तो इसमें आता है 180 प्लस थीटा, तो प्लस 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 है तो साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, tan tan में रहेगा। बोलोगे हाँ सर, तो साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, tan tan में रहेगा, cot cot में रहेगा, sec sec में रहेगा, cosec cosec में रहेगा। चैलेंज ये है कि कौन सा नेगेटिव होगा और कौन सा पॉजिटिव होगा। अब देखा जाए, सर मुझे पता है कि जब थर्ड क्वाड्रेंट होता है ना, इसमें tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं। बोलोगे हाँ सर, मतलब जो tan है ये पॉजिटिव होगा और जो cot है ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। बोलोगे हाँ सर। सेम जब 270 माइनस थीटा का बात होगा तो साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, cot 270 माइनस थीटा, sec 270 माइनस थीटा और cosec 270 माइनस थीटा। सर बात यह हो रहा है कि 270 माइनस थीटा जो है वो आपका क्या है सर? थर्ड क्वाड्रेंट। अब मुझे यहां पता है कि 90 का जब ऑड मल्टीपल होता है तो चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, tan cot में चेंज होता है, cot tan में चेंज होता है, sec cosec में चेंज होता है, cosec sec में चेंज होता है। ये सारी बातें मुझे पता है। तो पहले बोलूंगा सर यहां तो चेंज होगा, तो साइन मेरा कॉस हो जाएगा, कॉस मेरा साइन हो जाएगा, tan मेरा cot हो जाएगा,
कॉट मेरा टेन हो जाएगा, सेक मेरा कॉसेक हो जाएगा और कॉसेक मेरा सेक हो जाएगा। अब मुझे पता है कि सर थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है सर, थर्ड क्वाड्रेंट में ये होता है कि टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक सेम इस तरीके से ही आप 360 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा को भी लिख सकते हो। सेम इसी तरीके से आप 360 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा को भी लिख सकते हो कि 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है और जब बात फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा तो सिर्फ आपके कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी के सभी नेगेटिव होंगे। और सर 270 जो है 90 का ऑड मल्टीपल है, तो आई कैन इजीली से कि जो साइन है वो कॉस में चेंज होगा, जो कॉस है वो साइन में चेंज होगा, जो टेन है वो कॉट में चेंज होगा, जो कॉट है वो टेन में चेंज होगा, जो सेक है वो कॉसेक में चेंज होगा और जो कॉसेक है वो सेक में चेंज होगा। बेसिक सी बात थी। सेम 360 माइनस थीटा के केस में भी आप ये बात बोल सकते हो कि साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, इजीली एक जगह चैलेंज आता है, ये आसानी से आप कर ले जाओगे, इसमें मैं लिखने की नीड मुझे है नहीं। साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा। चलो 3 को लिख देता हूं। मुझे पता है सर फोर्थ क्वाड्रेंट है, बोलोगे हाँ सर। 360 जो है इवन मल्टीपल है या फिर चौथे क्वाड्रेंट में हमेशा आपका कॉस पॉजिटिव होता है। इवन मल्टीपल है तो आप बोलोगे सर जो हमारा साइन होगा वो साइन में रहेगा, कॉस है जो कॉस में रहेगा, टेन जो है टेन में रहेगा। तो पहली चीज कि ये साइन आपके साइन में रहेगा, कॉस आपके कॉस में रहेगा, टेन आपके टेन में रहेगा। और मुझे ये बात पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ आपके कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। एक सवाल जो आपके सामने बार बार पूछे जाते हैं, जानते हो क्या? आपके सामने दिखाता हूं सवाल। ये तो बेसिक सवाल है CHSL 2024 का। देखो ये साइन माइनस 405 डिग्री, टेन माइनस 1125 डिग्री। तो आपके सामने ये वाले सवाल आते हैं तो काफी लोग फंस जाते हैं कि साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, जल्दी बताओ। कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉट माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेक माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी और कॉसेक माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी। काफी लोग इसको समझ नहीं पाते और इसको कर नहीं पाते हैं। चलो मैं सबको टाइम देता हूं, सारे के सारे बच्चे करो इसको। ऐसे में क्या करोगे? सबसे पहला चैलेंज है कि सर ये माइनस थीटा आता कहां है। इसका जवाब जो दे देगा वो आंसर दे देगा। जो इसका जवाब दे देगा कि माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है वो आंसर दे देगा। माइनस थीटा किस में आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सर याद ही नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे माइनस थीटा लिखा गया होगा। अरे मेरे लाल, ये जो माइनस थीटा है वो 0 डिग्री माइनस थीटा रहा होगा और सर ये यहीं आएगा, 0 डिग्री से छोटा यहीं आएगा क्योंकि 0 डिग्री का प्लेसमेंट ये है, 0 डिग्री का प्लेसमेंट ये है, तो 0 डिग्री माइनस थीटा यहीं आएगा। तो मुझे ये बात पता चला कि जो माइनस थीटा है या फिर 0 डिग्री माइनस थीटा है ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। किस में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है सर तो आई कैन इजीली से कि सर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब मुझे ये बात ही पता है कि 0 जो है 90 का मल्टीपल है, या फिर आप बोल सकते हो तो थीटा है ही नहीं, 0 तो है ही नहीं कुछ। तो आई कैन इजीली से कि जो साइन होगा वो साइन होगा, जो कॉस होगा वो कॉस होगा, जो टेन होगा वो टेन होगा, जो कॉट होगा वो कॉट होगा। बोलोगे हाँ सर, जो हमारी कैमरा का वायर है ना उस पर चूहा ऊपर जा रहा है धीरे धीरे बैठ के, गिर गया। हमारे यहाँ फुल्ली एकदम घूम रहे हैं, छोटा सा है एकदम बच्चा सा है। चलो आ जाओ। अब हम लोग बोलेंगे सर इसमें मुझे याद रखना होता है कि जो कॉस है वो पॉजिटिव होगा और जो सेक है वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक, क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। एक और मस्त चीज सिखाऊं, आ जाओ।
बहुत मस्त चीज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्प करता है। हमने एक बात पढ़ाया था, आप लोग भी ध्यान दिए होंगे कि सर हम लोग 0 से स्टार्ट किए थे क्वाड्रेंट में, ये 0 डिग्री था, और 0 से स्टार्ट करने के बाद कुछ ऐसा गेम हुआ कि 0 डिग्री के बाद आपने बोला कि ऐसे एक आगे गया तो ये 90 हो गया, फिर एक बार ऐसे आगे आया तो 180 हो गया, फिर ये ऐसे आगे आया तो 270 हो गया, और फिर ये ऐसे आगे गए तो ये 360 हो गया। फिर आगे जाएंगे 360 प्लस 90 हो जाएगा, 360 प्लस 80 हो जाएगा, 360 प्लस 270 हो जाएगा। सर क्या मैं ये स्टेटमेंट जारी कर सकता हूं कि इन क्वाड्रेंट, जब मेरा क्वाड्रेंट बन रहा होता है तो वहां पर जो 360 डिग्री है वो 0 डिग्री के बराबर होता है? क्या इस बात से किसी मेरे भाई, बंधु, दोस्त, यार, प्यार, मोहब्बत को आपत्ति? बताओ मेरे लाल, ये बात आप बताओ, बोलो कोई। सर कोई आपत्ति नहीं। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं, कोई विपत्ति नहीं, तो आपके सामने कल को कोई पूछ देगा कि चलो बता दो मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया कि साइन 720 प्लस थीटा का वैल्यू क्या है। साइन कॉस ले लेता हूं, कॉस 1080 प्लस थीटा का वैल्यू क्या है। टेन 1440 प्लस थीटा का वैल्यू क्या है। या फिर आपके सामने नेगेटिव में भी कोई पूछ ले कि साइन 1800 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या है। कॉस 36 के 216 2160 डिग्री प्लस नहीं माइनस ले लो, माइनस थीटा की वैल्यू क्या है। टेन 36 साते 252 2520 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या है। क्या आंसर दोगे? सर साफ साफ ये बोलोगे कि जो 360 है ना वो तो 0 है, जो 360 है ना वो तो 0 है। अब जो 360 डिग्री है वो 0 है, तो 360 में अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करूं तो सबको ये 0 बना देगा। तो 360 का एनी मल्टीपल को मैं 0 की तरह देखूंगा। इट इज कंसीडर्ड एज 0 इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 360। अगर 360 का मल्टीपल है तो मेरे लिए वो 0 है, आपके लिए जो भी हो, मेरे लिए वो 0 है। तो आई कैन इजिली से कि जो 720 डिग्री है लोगों के लिए 720 है सर, मेरे लिए तो 0 है। 1080 है, 360 इंटू 3 ये मेरे लिए 0 है। सर 1440 है, 360 इंटू 4 ये मेरे लिए 0 है। अब मैं बोलूंगा सर साइन 0 प्लस थीटा आंसर होगा साइन थीटा, कॉस 0 प्लस थीटा आंसर होगा कॉस थीटा, टेन 0 प्लस थीटा आंसर होगा टेन थीटा। और यहीं पे तो लोग फंस जाते हैं, यहीं पर लोगों का गेम हालत खराब हो जाती है। जब आप उनके सामने सवाल आता है ना, ऐसा सवाल आ जाएगा ना कि साइन 765 डिग्री, बताइए क्या होगा आंसर। उनके सामने ऐसा सवाल आ जाएगा कॉस 1080 में से मैं बोलता हूं 30 जोड़ दो, 30 जोड़ दिया 1110 डिग्री, बताइए क्या आएगा आंसर। सवाल आ जाएगा कि टेन 1470 डिग्री या फिर 1500 डिग्री, हटाओ 1500 डिग्री। वो लोग फंस जाते हैं, आंसर नहीं दे पाते हैं, वो आंसर दे ही नहीं पाते हैं। समझ रहे हो ना क्यों? वो ये देख ही नहीं पाते कि इसका 360 का मल्टीपल को काट दो, बस इतना आपको बोलना है 360 के मल्टीपल को 0 कंसीडर कर लो। तो इसे आप सीधा सीधा लिख देते हैं कि साइन 720 प्लस 45 था। अब ये 720 मेरा 0 है, 360 का मल्टीपल मतलब 0। चाहे आप ऐसे ही बोल सकते हो 765 को मैं सीधा सीधा 360 से भागा दे दिया तो 360 दूना 720, सर ये 45 बचा, मतलब ऊपर का तो 0 था 360 का मल्टीपल। सीधा सीधा आप बोलोगे सर साइन 45, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। तो जो मेरा आंसर आ जाएगा वो साइन 765 डिग्री की वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। कल को मेरे सामने कॉस 1110 डिग्री आता है तो कॉस 1110 डिग्री को मैं लिख सकता हूं कॉस 1080 प्लस 30। अभी मेरा 360 का मल्टीपल है, मतलब उसे काट लो। कॉस 30 की वैल्यू सीधा सीधा लिख देंगे कॉस 30, और कॉस 30 क्या होता है √3/2। सेम टेन 1500 डिग्री, टेन 1440 प्लस 60, आगे आंसर कर लूंगा। सेम ऐसे ही ये 1800 डिग्री है मेरे सामने,
1800 डिग्री को मैं बोल सकता हूं जीरो है, क्योंकि ये 360 इंटू 5 है, और 360 को हम लोग जीरो कंसीडर किए हुए, तो जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा वो जीरो होगा। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ये 360 इंटू 6 है सर, तो कॉस माइनस थीटा, और मुझे पता है कॉस माइनस थीटा अकेला है इस दुनिया में जो पॉजिटिव देता है, ये कॉस थीटा हो जाएगा। tan 2520 डिग्री माइनस थीटा, ये 360 इंटू 7 है, माइनस tan थीटा देगा। क्या ये बेसिक सी बात सभी को क्लियर है? एक बार यस सर लिखो भाई कमेंट में, क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा, कुछ सवाल दूंगा। हम लोगों ने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं क्वाड्रेंट के। हाँ, ऑल पॉजिटिव वाले क्वाड्रेंट में चला जाएगा, जब भी 360 प्लस थीटा होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है। मेरा एडवांस नहीं हुआ, कर सकते हो भाई, सब कुछ समझ में आएगा। देखो सीधे हम लोग क्वेश्चन में मूव करते हैं बिना टाइम पास किए। आपके सामने है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 570 डिग्री। tan 570 डिग्री का मान बताओ। बोलोगे सबसे पहले तो इसमें से 360, हाँ विवेक 1 से 2 दिन में थोड़ा वो कंपाइल हो रहा है और अच्छे से लिख दिया गया है, उसको मर्ज करवा रहा हूं, फिर हम लोग आ जाएगा। 570 डिग्री है, बोलोगे हाँ सर। सबसे पहला काम इसे 360 माइनस कर लो, क्योंकि 360 तो जीरो है। अब tan 570 सबके लिए मैं सबसे पहला काम इस सवाल को देखते बोलूंगा, इसे 360 हटा लो सर। हटा लिया, जीरो से जीरो गया, 7 से 6 गया, 5 से 3 गया 2। लोगों के लिए ये tan 570 था, मेरे लिए tan 210 डिग्री है। सबसे पहला काम उससे आप 360 माइनस कर लो, और अगर वो 360 का मल्टीपल माइनस होता तो कर सकते थे, मैंने कुछ नहीं किया, 360 से 570 को भाग दे दिया है और जो शेष बचा है उसे लिख लिया है 210। सबसे फर्स्ट काम मैं बोलूंगा tan 210 को कैसे लिख सकता हूं। अब tan 210 को दो तरीके से लिख सकता हूं। एक लिख सकता हूं tan 180 प्लस 30, और एक लिख सकता हूं tan 270 माइनस 60। वो मेरे ऊपर है, मैं कैसे लिखूं, मेरा जिस समय पर जो मोड में चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग लिख दिया करूंगा। ठीक, अब देखो भाई, मुझे पता है tan 180 प्लस थीटा है सर। 180 प्लस थीटा मतलब tan ही रहेगा, बोलोगे हाँ सर। अब मुझे पता है 180 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो माइनस tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो माइनस 1/√3 आंसर। मैं चाहूं अगर तो ऐसे भी सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर वही आएगा। tan 270 माइनस 60, 270 ऑड मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट 60 में। ये 270 माइनस थीटा किस में है, अरे यार कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 180 प्लस थीटा तो थर्ड, ओहो हो, ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट है, माफ करना माफ करना, ओह थर्ड क्वाड्रेंट है ना। तुम लोग को बोलना चाहिए था थोड़ा सर चिल्लाकर कि आपको यहां पर जो 180 प्लस थीटा आता है और जो 270 माइनस थीटा आता है वो थर्ड क्वाड्रेंट आता है। थोड़ा आवाज जोर से दिया करो सर, आप सुन लो, समझ गए। tan 270 माइनस 60 जो है, आप बोलोगे सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, tan 270 है, 90 का ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा, और cot 60, cot 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो आप चाहे ऐसे जैसे करोगे आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, बोलोगे हाँ सर। आगे आ जाओ, आपके सामने है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन माइनस 405 डिग्री। सबसे पहला काम कि सर साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो मेरे लिए सवाल है माइनस साइन 405 डिग्री। इससे 360 माइनस कर लो, 360 में माइनस कर लिया तो मेरे लिए यह आया माइनस साइन 5 10 से 6 गया 4 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है -1/√2, -1/√2। ऑप्शन डी जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। सर चिल्लाकर आप बोले थे, आप देखते ही नहीं। बिल्कुल, मैं कमेंट पे थोड़ा कम ध्यान देता हूं, थोड़ा कमेंट पे कम ध्यान देता हूं।
क्योंकि कुछ बच्चे नेगेटिव कमेंट करने लगते हैं, उनको पढ़ने लिखने से मतलब नहीं होता है, वो सीरियस नहीं होते हैं पढ़ाई के प्रति। यही रीजन है कि मैं कमेंट पे थोड़ा कम ध्यान देता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे बच्चे हमसे पढ़ते हैं वो रिकॉर्डेड आके पढ़ते हैं, लाइव मुझसे नहीं पढ़ते लोग। मुझे ये भी रीजन पता है क्यों नहीं पढ़ते, मैं बहुत धीरे धीरे बात करता हूँ, इसीलिए मेरे से लाइव नहीं पढ़ते। तो मैं उन बच्चों का हमेशा ध्यान रखता हूं जो बाद में पढ़ते हैं। देखो एक सोनू आया, मेरे से सवाल पूछा कि सर एसएससी प्रारंभ बैच का ज्वाइन करनी है, एसएससी 2025 का एग्जाम निकल गया, प्लीज बताइए ना मुझे। क्या पूछ रहा है ये? अब बिना मतलब सवाल भी नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, फोकस करो तुम लोग क्वेश्चन पे। 10 माइनस 1125 डिग्री, सबसे पहला चीज कि सर 10 माइनस थीटा है, 10 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस tan थीटा, तो हो जाएगा माइनस tan 1125 डिग्री। बोलोगे ठीक है सर। अब मैं क्या करूंगा, 1125 में 360 से डिवाइड कर दूंगा। मुझे दिख रहा है सर 36 दिया 108, 3 बार गया, तो 5 हो गया, 12 से 8 गया 4। मतलब जो मेरे सामने 1125 है, ये बचा कितना जब इसको 360 से भाग दिया? 45। तो ये मेरे लिए सिंपल माइनस tan 45 डिग्री है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो आंसर हो जाएगा माइनस का 1। एक लाइन का सवाल है, बहुत कम समय में सॉल्व हो सकता है, बहुत कम समय में। चलो क्वेश्चन नंबर 108 हम लोग कर रहे होंगे। मेरे सामने है cos 47 प्लस sec 133 डिग्री प्लस sin 44 इंटू cosec 136 डिग्री का मान ज्ञात करिए। कैसे सॉल्व करेंगे सर? सबसे पहला चीज, इस sec 133 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं? इस sec 133 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूं, sec 90 प्लस 43, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं कि sec 180 माइनस 47। दो ही तरीके से लिख सकता हूं सर। अगर आप बोलो और जो मुझे दिख रहा है कि cos जो है 47 में है, तो इसको भी 47 में बदल लो ना। ठीक है, आपने बोला, हमने किया कि सर sec 180 माइनस थीटा क्या होगा? सर 180 माइनस थीटा है, मतलब क्वाड्रेंट कौन सा होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होगा, लेकिन ये sec 180 है तो sec का sec ही रह जाएगा। तो cos 47, अब मेरा जो sec है वो sec ही रह जाएगा लेकिन नेगेटिव हो जाएगा, माइनस sec 47। मुझे पता है cos थीटा इंटू sec थीटा ये 1 देता है, तो इसकी वैल्यू माइनस 1 आ गई, इसकी वैल्यू माइनस 1 आ गई। सेम हम लोग करेंगे sin 44 और cosec 136 डिग्री। cosec 136 को क्या लिख सकते हैं सर? cosec 180 माइनस 144, cosec 180 माइनस 44। अब मैं ये बात बोल सकता हूं मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, कि cosec 180 माइनस थीटा क्या होगा? पॉजिटिव cosec थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव होता है। तो हो जाएगा sin 44 इंटू cosec 44। तो ये कट गया, तो ये मिल गया प्लस का 1, प्लस 1 माइनस 1 मिलके बन जाएगा 0। देखो आज तक आपके सामने ये सवाल नहीं आया था। मैं एक आपको छोटी सी चीज सिखाऊं, मजेदार चीज सिखाऊं। गर्व ऑलरेडी ओपन है, चलो ध्यान दो इस पर, अभी ध्यान दो। एक छोटी चीज सिखाऊं। कितने बच्चों को याद है हमने ये सिखाया था? किसको किसको याद है कि a प्लस बी जब 90 डिग्री होता है तो हमने ये सिखाया था कि साइन ए बराबर कॉस बी होता है। याद है कि नहीं याद है? बताओ कमेंट में। साइन ए इंटू सेक बी 1 होता है, या फिर कॉस ए इंटू कॉसेक बी 1 होता है। किसको किसको याद है ये सारी बातें? इसमें मैंने बहुत सारी बात सिखाई थी। सेक ए बराबर कॉसेक बी होता है, चाहे टेन ए बराबर कॉट बी होता है। ये बात किसे किसे याद है? सेकंड क्लास में सिखाया हूं कि टेन ए इंटू टेन बी 1 होता है, चाहे मैं ये बोल सकता हूं कॉट ए इंटू कॉट बी 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है। ये बातें याद है? बोलोगे हाँ सर याद है। अब मैं आपके सामने कल को एक कंडीशन ऐसा बना दूं, आज तक नहीं पूछा गया है। व्हेन ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री, तो मैं बोलूंगा बी को इधर ले जाओ, ए बराबर 180 माइनस बी हो जाएगा। दोनों तरफ साइन ले लो, तो साइन ए बराबर हो जाएगा साइन 180 माइनस बी।
तो साइन ए किसके बराबर होगा? सर साइन 180 माइनस थीटा साइन में ही रहेगा, तो ये साइन ए बराबर साइन बी हो जाएगा। साइन बी को इधर ले आओगे तो बोलोगे सर साइन ए इंटू कॉसेक बी 1 हो जाएगा। तो बहुत छोटी सी कंक्लूजन है, कल को एग्जामिनर का मूड खराब है और इस कंक्लूजन पर बहुत सारे सवाल बनाना शुरू कर दिया कि व्हेन a प्लस बी 180 डिग्री देन साइन ए इंटू कॉसेक बी 1 होगा। एक बार आप दोनों तरफ कॉस ए ले लो तो कॉस ए इंटू सेक बी -1 होगा। कॉस ए इंटू सेक बी -1 होगा। एक बार दोनों तरफ tan ले लो तो tan ए इंटू कॉट बी, देखो क्या होगा, tan 180 माइनस बी इधर हो जाएगा माइनस tan बी को इधर लेकर आओगे तो आप tan ए इंटू कॉट बी -1 आएगा। या फिर आप बोलोगे सर tan ए बराबर tan बी होगा। कल को इस कंक्लूजन पर सवाल बनाना शुरू करेगा तो क्या आप पकड़ पाओगे? कोई बहुत बड़ी कंक्लूजन नहीं है, छोटी छोटी कंक्लूजन है। तो मैं उसको अगर मुझे याद होता तो मैं बोलता 47 प्लस 133 180 था। कॉस ए इंटू सेक बी -1 होगा, साइन ए इंटू कॉसेक बी +1 होगा, -1 + 1 0 होगा। कितने बच्चों को यह बात पहली बार पता चला और ये कंक्लूजन पहली बार पता चला? कमेंट में जरूर बताना। कोई बहुत बड़ी कंक्लूजन नहीं है। अभी मैं आगे जब आपको पढ़ाऊंगा तो ये पढ़ाऊंगा a प्लस बी 45 डिग्री होता है तो इसका एक अलग कंक्लूजन होता है tan के साथ। जब कल को सवाल बन सकता है a प्लस बी बराबर 45 डिग्री पे ऑलरेडी बना हुआ है तो a प्लस बी बराबर 60 पर भी कंक्लूजन बन सकता है। a प्लस बी बराबर अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं दो एंगल के सम पर। आपके बने हुए पास्ट में अगर जाके पढ़ोगे तो प्रीवियस ईयर 2017 18 19 के a प्लस बी प्लस सी जब 90 हो तो अलग कंक्लूजन आता है, a प्लस बी प्लस सी 180 हो तो अलग कंक्लूजन आता है। ये सारे बने हुए हैं सवाल, लेकिन 2017 18 के अराउंड बने हुए हैं। अभी आपके सवाल बेसिक आ रहे हैं तो हम लोग उसी को पढ़ रहे हैं क्योंकि बेसिक है। ठीक है, ध्यान दो। एक सवाल है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 109। कैसे करोगे आप लोग? क्वेश्चन नंबर 109 कैसे करोगे? चलो, एक सुंदर कुमार है, लग रहा है कि सुंदर नहीं है, उनका मैसेज आया है कि मैसेज नहीं चैट किए हुए हैं, सर मेरी गर्लफ्रेंड का सिलेक्शन एसएससी एमटीएस हो गया, मुझसे ब्रेकअप कर ली। जब तक हुआ था सिलेक्शन तब तक कभी आशा नहीं लगा था कि वो बदल जाएगी। क्या कहूं, कुछ कहूं तुम्हें? गर्लफ्रेंड पे कम भरोसा करके खुद पे ज्यादा भरोसा करता तो शायद जीवन में अच्छा कर रहा होता। तो अब उन पे फोकस ना करके पढ़ाई पे फोकस करो तो शायद बहुत बेहतर हो जाएगा। नहीं तो फिर जीवन आने वाले टाइम में और अच्छे से बर्बाद हो जाएगा। मुझे बहुत सारी चीज मेरे दिमाग में आ रही है लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। चलो पढ़ाई पे फोकस करते हैं, टाइम बर्बाद होगा। ध्यान दो, साइन 600 डिग्री है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? कॉस 750 डिग्री है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको अगर सिंपल लिख दूं, इससे 360 माइनस कर लूं, 360 माइनस कर लोगे तो बोलोगे साइन 240 है। हमने कुछ नहीं किया, 360 माइनस कर लिया। इसे 360 का मल्टीपल 720 माइनस कर लो, बोलोगे सर ये 30 है। ये 150 है तो 150 को मैं कैसे लिख सकता हूं? सर 90 + 60 तो लिख ही सकता था, तो साइन 90 + 60 हो जाएगा ना, कॉस थीटा कॉस 60। ये 240 है तो इसे 180 + 60 तो लिख ही सकता हूं, और कॉस 180 + थीटा जो है, कॉस 180 + थीटा जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं? सर 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का केस है, और आपके कॉस जो है 180 में रहेगा तो चेंज हो जाएगा, कॉस कॉस में ही रहेगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 60 डिग्री। ठीक, इस साइन 240 को मैं क्या लिख सकता हूं? सर या तो आप बोल दो 270 माइनस 30 लिख दो, या बोल दो 180 + 60 लिख दो, बात बराबर ही है, 180 + 60। तो साइन 180 + 60 है, इट मींस कि सर ये क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट, और साइन उसमें नेगेटिव होगा तो माइनस साइन 60 डिग्री, तो -√3/2 इंटू कॉस 30
√3/2 माइनस cos 60 1/2 और cos 60 1/2। नेगेटिव पॉजिटिव हमने सही किया है ना, कहीं पर हमने नेगेटिव पॉजिटिव का तो एरर नहीं किया है। 3/4 माइनस 1/4 माइनस 4/4 -1 मेरा आंसर आ रहा है। √3 इंटू √3 -3/4 -1/4 -4/4 जो आ जाएगा -1 आपका करेक्ट आंसर आ रहा है मेरा। आलोक कुमार, हाँ मेरे भाई, वो सेक और कौशिक दोनों में सही हो अप्लाई होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 110 करो आप। सबसे पहला काम सर 360 से डिवाइड कर दूंगा मैं। 4384 डिग्री को 360 से आप डिवाइड कर दो। सबसे पहला काम पेपर में बैठा हूं मैं यही करूंगा, 360 से डिवाइड करूंगा। 360 से डिवाइड करूंगा तो ये 8 हो जाएगा, 13 से 6 गया 7 हो जाएगा और 36 दूना 72 हो जाएगा। कितना बच गया? 64। ये मेरे लिए क्या बचा कि सर ये कुछ ऐसा है कि tan 360 का कोई मल्टीपल जो कि 12 मल्टीपल है और प्लस जो है 64 है, कुछ ऐसा था। तो मैं बोलूंगा सर ये तो 0 है। बचा क्या? 64। तो सिंपल में बोल सकता हूं ये tan 64 डिग्री है। अब मैं 6814 को भी 6814 को भी 360 से डिवाइड कर दूंगा। 360 से एक बार में गया, बोलोगे सर 1 बच गया, 8 से 6 गया, 2 बच गया, 6 से 3 गया, 3 बच गया। 36 9 324 जा रहा है। नवा लेते जाऊं क्या? 36 9 324 जा रहा है, लेते जाओ, हटाओ, खत्म करो बवाल। 36 9 324 3240। कितना बचा? 10 से 4 गया 6 और 3 से 1 गया तो 26, माइनस का 26 बचा। तो यहां पर आप इसे लिख सकते थे 360 इंटू 19 माइनस 26। अब मेरे लिए था ये कॉट माइनस थीटा, कॉट माइनस 26। कॉट माइनस 26 को मैं लिखूंगा कॉट 26। और ये बच्चे को ये बात पता है कि सर अगर a प्लस बी 90 होता है तो tan a बराबर कॉट भी होता है। अगर a प्लस बी 90 होता है तो tan a बराबर कॉट भी होता है। तो दोनों कट जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि tan 64 को आप लिख देते tan 90 माइनस 26 माइनस कॉट 26। tan 90 माइनस थीटा हो जाता कॉट 26 माइनस कॉट 26 बराबर 0। बढ़िया सवाल था। बताओ भाई। आलोक प्लस गलती से हो गया होगा, माइनस होता है ना। चलो इस सवाल को करो। क्वेश्चन नंबर 111 नंबर करेंगे भैया। 111 जो आता है 37 का मल्टीपल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी सीसेट में आया था ना इसके मल्टीपल से। जो 111 एक ऐसी संख्या है जो आपके सामने 37 का मल्टीपल होता है। और याद रखना किसी भी संख्या को मैं 2 बार रिपीट कर दूं, जैसे 222 444, 3 बार रिपीट कर दूं 666, ये सारे के सारे 37 का मल्टीपल होते हैं। ये सारे के सारे 37 का मल्टीपल होते हैं। जैसे 999 आपको 37 इंटू 27 होता है, ये आपका 37 इंटू 24 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट संख्या है, बहुत सवाल आते हैं। नंबर सिस्टम आप ढंग से पढ़ना। अगर आपको बहुत डिटेल में नंबर सिस्टम पढ़ना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो प्रारंभ बैच। वहां पर हमने 40 घंटे 38 घंटे में पढ़ाया नंबर सिस्टम। चलो क्वेश्चन नंबर 111 को करेंगे। सबसे पहला काम 360 से डिवाइड करो, सबको डिवाइड करो बारी बारी से। अब आपको याद है तो मेरे लिए तो बेहतर है। 36 8 288 वही होता है ना, 8 6 48 8 24 4। तो 36 8 हमने माइनस कर दिया तो कितना बचा? 11 से 8 गया 3, तो हो गया कौशिक 30 डिग्री। हमने इसको माइनस करूंगा तो 3600 तो सीधा सीधा माइनस हो जाएगा, बचेगा 760। फिर आप माइनस कर लो इसमें से तो 40 हो जाएगा, ये से एक 40 डिग्री बच जाएगा। अब ये तेज बच्चा कर पाएगा इतना तेज। अगर इसमें करना है 36 छक्के 216, 36 7 252, 2520 माइनस कर लो, 36 7 252 माइनस कर लो, बच जाएगा 45। और इसमें से आप 36 5 माइनस कर लो 1800, तो 1800 माइनस करोगे तो माइनस का 45 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट 45। हमने कुछ गलती कर दिया है भाई,
माइनस कॉट 45 बच जाएगा। हमने कुछ गलती कर दिया है, ये 40 नहीं बचना चाहिए। अगर 3600 माइनस किया तो 12 से 6 गया 6, ये 660 हो रहा था, तो 36 दूना 72, इसे माइनस करूंगा तो माइनस का 60 यहां बचेगा। तो सेक माइनस 60 आपका प्लस सेक 60 डिग्री हो जाएगा। अगर आप इतना तेज नहीं कर पाओगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा कि आप बारी बारी से भागा दे दो। एक बार 360 से भागा दे दो 2910, 360 से 2910 को भागा दोगे, 36 60 288 ले जाओगे, तो आपको बचा कितना सर 30। तो आप बोलोगे सर यहां पर कॉसेक 30 आएगा। एक बार आप 360 से भागा दे दो 4260 में, तो जाएगा आपका एक बार में 360, बच गया 6, 12 से 6 गया 6, 36 दूना 72 ले जाओगे तो माइनस किया तो ये बच गया माइनस का 60। तो यहां सेक माइनस 60 डिग्री बचा था, तो सेक माइनस 60 मुझे पता है कि सेक माइनस थीटा क्या होता है, प्लस सेक थीटा, तो ये 60 हो जाएगा। अगला आप जब 2565 को भागा दोगे तो 2565 को आप भागा दोगे 36 सत्ते ले जाओ सीधा, 36 सत्ते ले जाओ सीधा, तो 36 सत्ते 252, बच जाएगा 45। इस तरह से आप कर लो। बोलोगे जी सर अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं तो कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है सर 2, सेक 60 की वैल्यू सर 2, और ये tan 45 cot 45 से कट गया तो 4 आंसर आएगा। बढ़िया सवाल था, पेपर का आया हुआ सवाल था। बढ़े आगे बढ़ते हैं सर। यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले सवाल। अच्छे सवाल यहां से शुरू हो रहे हैं। प्रूफ नहीं करवा रहा हूं फॉर्मूला का, ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद भी होगा कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी क्या होता है। एक बार लिख दो, वैसे आपको याद होना चाहिए। हमने ये लिख दिया है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, ऐप पर भी डाल दिया जाएगा, आप ले लेना वहां से। कैसे करेंगे सर, तो मुझे याद होना चाहिए, साफ साफ एकदम याद होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी क्या होता है। एक बार बोलो मुंह से जल्दी जल्दी कि सर साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस नहीं, प्लस है तो प्लस होगा, कॉस ए इंटू साइन बी। जब बात किया जाए माइनस का क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, बस माइनस लगा दो, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस के केस में ये अपोजिट होता है, जब कॉस ए प्लस बी होता है तो ये नेगेटिव आता है, कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और जब कॉस नेगेटिव का बात होता है तो ये पॉजिटिव होता है, कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। जब tan का बात होता है तो फिर आपको याद होना चाहिए tan a प्लस tan b। प्रूफ करने का माने प्रूफ कर सकते हो, सबके बेसिक, बहुत ही बेसिक सा प्रूफ होते हैं। tan a प्लस b होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और जब माइनस का बात होगा तो लिखोगे tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसी से और भी फार्मूला प्रूफ होते हैं, हम लोग अभी प्रूफ नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। डायरेक्ट सवाल आपके पेपर में हाल फिलहाल में 2023 के बाद नहीं आया। 2023 में कुछ एडवांस क्वेश्चन आए, 2024 में वो भी नहीं आए, 2025 में पता नहीं क्या करेगा एसएससी। चलो, डायरेक्ट सवाल पूछा है कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। बता दो भैया, इज्जत बचा लो आप लोग, हमारा भी और अपना भी। करो इस सवाल को। सर मैंने आपकी कंप्लीट सर्कल वाली वीडियो देखी, पहली काबिले तारीफ पढ़ाया आपने, थैंक यू रोनी राजपूत, थैंक यू फॉर सच अ पॉजिटिव वर्ड मैन, थैंक यू। इजी बी, ये तो इजी है ही, मैं तो खुद ही बोला इजी है। साइन ए प्लस बी जो होता है, साइन ए इंटू कॉस बी
प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। ये सवाल कि a बराबर 60 डिग्री है, b बराबर 30 डिग्री है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का वैल्यू ज्ञात करिए। ये कौन है? खुशबू मौर्य। सर वॉइस नहीं आ रहा, डिस्टर्ब नहीं करो, दिमाग नहीं लगाओ ऐसे। खुशबू तुम्हारे कान में, तुम्हारा खुशबू चला गया क्या? हाँ, ध्यान दो। सर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा? सर ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है सर साइन ए प्लस बी का। बोलेंगे हाँ, मुझे ए की वैल्यू 60 पता है, बी की वैल्यू 30 पता है, तो साइन 60 प्लस 30 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है मेरे लाल? सर साइन 90 डिग्री होता है 1। बोलेंगे हाँ सर, बोलेंगे हाँ सर, क्लियर है? चलो भाई, अगले सवाल पे हम लोग फोकस करेंगे। अगला है कि यूजिंग कॉस, कई बार आपके सामने फॉर्मूला देता है, कई बार आपके सामने फॉर्मूला नहीं देगा, आपको सीधा सीधा पूछ देगा कि कॉस 75 डिग्री की वैल्यू बताओ। आपसे न सिर्फ कॉस 75, आपसे ये पूछ सकता है कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, जो कि बराबर होता है कॉस 75 डिग्री के। आपसे यही पूछ सकता है कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, जो कि बराबर होता है कॉस 15 डिग्री के। आपके सामने ये भी पूछ सकता है tan 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, जो कि बराबर होता है कॉट 75 डिग्री के। आपसे ये भी पूछ सकता है tan 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, जो कि बराबर होता है कॉट 15 डिग्री के। पूछता तो ये नहीं है क्योंकि आपका IIT JEE का पार्ट है, नहीं तो आपसे साइन 18 डिग्री की वैल्यू पूछ सकता है, साइन 36 डिग्री की पूछ सकता है, ऐसे सवाल पूछ सकता है। साइन 18 डिग्री आपसे नहीं पूछेगा, √5 - 1/4 होता है। कोई नीड नहीं है याद करने का, आपके सिलेबस से बाहर है। रट्टा भी लगा सकते हो, 18 × 5 = 90, 3 थीटा प्लस 2 थीटा करके ब्रेक किया जाता है। नीड नहीं है उसको पढ़ने की, वो जेईई मेंस के सिलेबस में है। अगर मैं बोलूं कि साइन 15 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री बराबर कॉस 75 डिग्री होता है, इसकी वैल्यू क्या है? तो याद होना चाहिए इसकी वैल्यू होती है √3 - 1/2√2। साइन 75 बराबर कॉस 15 की वैल्यू क्या होती है? √3 + 1/2√2। अगर आप साइन 15 से कॉस 15 को डिवाइड कर दोगे तो tan 15 मिल जाएगा, √3 - 1/√3 + 1। अगर आप साइन 75 को कॉस 75 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा tan 75 √3 - 1/√3 + 1। उल्टा लिखा क्या यार? साइन तो इंक्रीजिंग होता है, सही है, उल्टा लिख दिया लग रहा है, ध्यान दो, ये प्लस होगा ना। चलो ठीक। अब आपको कई बार इसके छोटे मोटे सॉल्यूशन करके भी पूछे जाते हैं। अगर मैं ये बात करूं मेरे भाई कि इसको प्रूफ कैसे करना है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर दो। अगर आपको cos 75 निकालना है तब लिख दो कि सर a बराबर 45 डिग्री है और b बराबर 30 डिग्री है, तो आपका cos 45 प्लस cos 30 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। बहुत बेसिक तरीके से आप इसका प्रूफ निकाल सकते हो। प्रीतम मेरे भाई एक वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें मैं स्कोर कैसे इंप्रूव करें इसके ऊपर बात करूंगा। आप अगर स्टक करके हो तो परेशान मत हो, कल परसों में एक वीडियो में अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। मैं अगर लिखूं cos a प्लस बी तो इसको 30 प्लस, कल मेरे सामने cos 15 की वैल्यू निकालने आ जाए तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? cos 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूं cos 60 माइनस 45 डिग्री, और फिर मैं cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगा दूंगा। या फिर ऐसे लिख सकता हूं cos 45 माइनस 30 डिग्री, और फिर मैं cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगा दूंगा। इस तरीके से कल को मेरे सामने tan 15 आएगा तो मैं मान लो भूल गया एग्जाम में, तो प्रूफ कैसे करूंगा? सर tan 15 डिग्री को प्रूफ करने का तरीका है, लिख दो सर tan 45 माइनस 30 डिग्री, फिर आप फॉर्मूला लगा दो कि tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। आपके सामने आ गया tan 75, तो आप लिख देना 45 प्लस 30 डिग्री। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। 109 वाला सवाल वैसे ही होगा, 180 डिग्री सम बन रहा था ना, वही वाला सवाल की बात कर रहे हो ना, जहां पर 180 डिग्री सम बन रहा था।
ये वाला, हाँ ये वाला करने लायक था वैसे ही, 180 नहीं बन रहा था, यहां पर 90 बन रहा था आई थिंक। साइन ए साइन भी कॉस ए कॉस भी बन जाएगा, चाहे साइन ए इंटू कॉस भी कॉस ए इंटू साइन भी कुछ भी बन जाएगा, आंसर आपका वही आएगा। ध्यान दो, तो ये आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो आप ऐसे बेसिक से प्रूफ करके कर रहे होंगे। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपको ये वैल्यूज याद होने चाहिए क्योंकि एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। मुझसे cos 75 पूछा गया है, मुझे याद है cos 75 क्या होता है, √3 - 1/2√2। लेकिन सर ऑप्शन में देखा कोई ऑप्शन ये नहीं था, मतलब ऑप्शन में कुछ खिलवाड़ किया गया है। सर सारे ऑप्शन के डिनोमिनेटर को ध्यान से देखा तो उसके डिनोमिनेटर रेशनल थे, तो मैंने √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये √6 - √2/4 होगा, ऑप्शन सी। क्लियर है? चलो सिमिलर सवाल, कौशिक 75 डिग्री आपसे पूछ लिया गया और कौशिक अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला दिया गया एग्जामिनर की तरफ से। वो चाहता है आप टाइम बर्बाद कर दो फॉर्मूला में वैल्यू पुटिंग लगा के 45 + 30 करके। आप तेज बच्चे हो, बोलोगे सर साइन 75 हमें याद है, बोलेंगे हाँ सर याद है। क्या होता है, √3 + 1/2√2। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या मिल जाएगा सर, ये मिल जाएगा 2√2/√3 + 1। मेरा कौशिक 75 की वैल्यू ये आएगी। ऑप्शंस को देखा, ऑप्शंस नहीं थे, इट मींस ऑप्शन में कुछ ना कुछ सॉल्व किया गया है। सॉल्व कर दो, ऊपर नीचे √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 2 × √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √6 हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 हो जाएगा, और नीचे √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, 2 से 2 खत्म, बचा क्या, √6 - √2। जो कौशिक 75 की वैल्यू आई √6 - √2 आ गई। मैं आपको कौशिक 75 याद रखने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि कौशिक 75 आप भूल जाओगे। आप साइन याद कर लो, उससे आप निकाल लेना, ठीक है, बोलेंगे हाँ सर। अगले सवाल को करो भाई। सवाल है कि कॉट 15 डिग्री की वैल्यू बताओ। सर आपने याद कराया था कि कॉट 15 या फिर tan 75 दोनों का जो वैल्यू होता है वो बराबर होता है, और ये किसके बराबर होता है, √3 + 1/√3 - 1 के। रेशनलाइज करने के लिए √3 + 1/√3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर बन गया √3 + 1 का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2√3, √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4 प्लस 2√3 अपॉन 3 से 1 गया 2, 2 से काटोगे 2 दूना 4 और 2 से काटोगे √3 बच जाएगा, तो 2 + √3 जो आएगा वो आपका कॉट 15 डिग्री की वैल्यू आ रही होगी। क्लियर है, बोलोगे हाँ सर। आयुष सिंह ऑलरेडी 20 आवर्स की ज्योमेट्री पढ़ाया गया है, आप सर्च करो 20 घंटे ज्योमेट्री, ठीक है। और यहां पर अगर हम लोग होगा देखेंगे तो 2024 वाले क्वेश्चन कर लेंगे, थ्योरी नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी थ्योरी 20 घंटे की वीडियो दे रखा है। या फिर आप अलग अलग भी देखोगे तो हमने एल्जेब्रा का अलग 12, एल्जेब्रा बोल रहा हूं, आपका ट्रायंगल का अलग 12 घंटे की वीडियो, 2 घंटे का लाइन एंड एंगल अलग, 3 घंटे का अलग आपको दे दिया है सर्कल की वीडियो, अभी एक बच्चा बोला था, और 3 घंटे की क्वाड्रिलेटरल की, सबको जोड़ोगे तो लगभग 20 घंटे निकल के आएगा, ठीक है। आपके सामने tan 15 की वैल्यू पूछी गई, आप सिंपल निकाल दोगे सर, tan 15 बराबर होता है √3 - 1/√3 + 1। इसको फर्दर जब आप रेशनलाइज करोगे तो आपको 2 - √3 मिल जाएगा, ऑप्शन सी। इसको आप रेशनलाइज करोगे तो चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आपके सामने सवाल है कि a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री, तो tan a - tan b अपॉन 1 + tan a × tan b की वैल्यू पूछा गया है। सर जो फॉर्मूला है वो किसका है, tan a - b की फॉर्मूला है, तो आई कैन इजीली से सर कि tan a - b इसकी ये किसके बराबर है, ये tan a - b के बराबर है, तो tan 60 - 30, tan 30 की जो वैल्यू होगी वो आपका 1/√3 के बराबर होगी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर है, बोलोगे हाँ सर।
क्वेश्चन नंबर 119 करिए आप। इस सवाल को आराम से करो भाई, सारे लोग। बेसिक सवाल है, इसको आप बेसिक से भी कर सकते हो और वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। सर वैल्यू पुटिंग से कैसे कर सकते हैं? अरे भैया आप वैल्यू पुटिंग पढ़े हो तो आपको सिखाया गया है कि इफ ऑल ऑप्शंस आर इन इंटीजर देन वी कैन गो विथ वैल्यू पुटिंग। परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑलरेडी पढ़ाया गया है, सर्च करो। प्रोबेबिलिटी भाई अभिषेक हो सर 2 साल पहले पढ़ा के डाल दिया हूं। 4 घंटे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया हूं। सारे बच्चे ध्यान देंगे भाई, सारे बच्चे ध्यान देंगे। एक बेसिक तरीका हो जाएगा कि tan x को sin x बटे cos x, sin y बटे cos y, sin x बटे cos x, sin y बटे cos y बेसिक से करो। देखो कैसे करेंगे, इसको मैं ओपन कर दूं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। sin x माइनस वाई खोल दे, आपके ऊपर है, आप इसको ओपन करो या ना करो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसको ऐसे रहने दिया sin x प्लस वाई, बेसिक से कर रहा हूं, प्योर बेसिक से। इसको हमने क्या बोला कि इसको मैं लिख सकता हूं sin x अपॉन cos x प्लस sin y अपॉन cos y। बोलोगे जी सर, अगर नीचे जाओगे तो इसे लिखोगे sin x अपॉन cos x माइनस sin y अपॉन cos y। बोलेंगे हाँ सर। फर्दर सॉल्व करोगे तो cos y यहां जाएगा, cos x यहां जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं sin x इंटू cos y प्लस sin y इंटू cos x, और नीचे हो जाएगा cos x इंटू cos y। और जब जाओगे तो ये हो जाएगा sin x इंटू cos y और माइनस sin y इंटू cos x अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा cos x इंटू cos y। अगर मैं इससे इसको काट दूं तो मुझे क्या मिलेगा, sin x इंटू cos y प्लस sin y इंटू cos x और sin x इंटू cos y माइनस sin y इंटू cos x। अगर ध्यान से बोलूं तो ऊपर वाला क्या है, sin x प्लस y का फॉर्मूला है और नीचे जो है sin x माइनस y का फॉर्मूला है। तो यहां पे भी आपका sin x माइनस वाई अपॉन sin x प्लस वाई है। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, एक आ जाएगा। ये प्योर बेसिक तरीका था, ये प्योर बेसिक तरीका था। लेकिन आपको बेसिक से करना ही क्यों है, आपको तो वैल्यू पुटिंग आता ही है, तो आप इसे वैल्यू पुटिंग से कर दो, आप इसे वैल्यू पुटिंग से कर दो कि आप सीधा सीधा बोल दोगे सर कि आंसर ना ही x पर डिपेंड कर रहा है ना ही y पर डिपेंड कर रहा है, तो मैं किसी एक को जीरो कर देता हूं। चलो मैं y को जीरो कर दिया, y को जीरो किया तो ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, sin x से sin x खत्म, एक आया, y जीरो हो गया, y जीरो हो गया, tan x से tan x खत्म, एक आया। एक गुड़ा एक, आंसर एक, ऑप्शन डी। एक गुड़ा एक, ऑप्शन डी, एक आंसर। क्लियर है, सी नहीं डी आएगा इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 करेंगे। इसे भी आप बेसिक से भी कर सकते हो, इसे भी आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, इस सवाल को भी। अगर मैं इस सवाल को देखूं तो मैं बोलूंगा साइन ए माइनस बी को ओपन कर दूं, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको कर दूं साइन बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी। आप इसे बेसिक से प्रॉपर कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन चलो मैं बेसिक से नहीं करा रहा हूं इस सवाल को, आप बेसिक से खुद से करना, मैं सीधा कराता हूं रैंकर्स अप्रोच से। रैंकर्स अप्रोच का ही पार्ट है। रैंकर्स अप्रोच में टोटल 17 मेथड में सिखाता हूं, और आप अगर YouTube पे सर्च करोगे टॉप 11 मेथड भाई अभिषेक ओझा सर, तो हमने उसका 11 मेथड आपको YouTube पे डाल भी रखा है, हमने YouTube पर डाल भी रखा है। ठीक है भाई, तो आप इजीली बोलोगे सर इस सवाल को हम लोग सीधा वैल्यू पुटिंग से करेंगे। सर आप कैसे वैल्यू पुटिंग से कर रहे हो, आपके सामने तो ऑप्शंस भी इतने साइन कोस साइन कोस साइन कोस में है और आप बोल रहे हो वैल्यू पुटिंग से करेंगे, ये कुछ तो गड़बड़ है भाई, कैसे कर रहे हो सर। ध्यान दो, मैंने सवाल को पढ़ा। सवाल है कि साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी। मैंने ऑप्शन को उसी टाइम देखा, ऑप्शन को देखा, ये ए प्लस सी ए सी, सी माइनस ए सी, ए प्लस सी ए सी, ए माइनस सी ए सी। इट मीन्स आई कैन इजीली से कि मेरा जो आंसर है वो बी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो बी को 0 डिग्री पुट कर दो सर।
मैंने cos 0 डिग्री पुट किया, cos 0 डिग्री क्या होता है? 1। cos 0 डिग्री क्या होता है? 1। ये 0, ये 0, ये बचा साइन ए अपॉन कॉस ए, ये बचा साइन माइनस सी, तो इसको माइनस साइन सी अपॉन कॉस सी। ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो बोलोगे सर साइन ए इंटू कॉस सी माइनस कॉस ए इंटू साइन सी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस सी होगा। बोलेंगे हां सर। तो ऊपर क्या बचा? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन सी का फॉर्मूला है, तो ऊपर हो जाएगा साइन ए माइनस सी और नीचे हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस सी। इससे आसान तरीका से इस सवाल को नहीं कर सकते हो। ऑप्शन डी जो आएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है भाई? बेसिक सवाल था, आसानी से आंसर आया कि नहीं आया? अरे बोलो, अरे बोलो भैया। सर खुद ही कर लेते हो, हमको भी सिखा दो। अरे मेरे लाल सिखाया ही तो हूं। चलो आगे हम लोग साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और tan 2 थीटा के फॉर्मूले को पढ़ रहे होंगे। साइन 2 थीटा कहां से आता है? किसी को ये बात पता है? चलो थोड़ा सिखा देता हूं, मजा आएगा। देखो, जब साइन ए प्लस बी होता है वो क्या होता है? सर साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी, याद है कि नहीं याद है? प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और मैं जब यहीं पर यह बात बोल दूं कि ए को और बी को बराबर पुट कर दूं थीटा के, सब जगह थीटा थीटा कर दो कि भी थीटा प्लस थीटा हो जाएगा। लाल कलर से कर दो क्या? ध्यान दो, लाल कलर से करता हूं, लाल। ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये भी 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 थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा प्लस थीटा, साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सेम अब जब आप कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला निकालोगे तो भी आपका बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा कि कॉस थीटा प्लस थीटा, कॉस 2 थीटा आपका आएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब tan 2 थीटा का निकालोगे तो tan थीटा प्लस tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बोलेंगे हां सर। एक और बेसिक सा बात सिखा दूं क्या? साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan। आ जाओ सिखाता हूं। जैसे मैं बोलूं कि जो आप ये याद रखना, आप साइन 2 थीटा का ये वैल्यू याद रखना। चलो यहीं पे लिखता हूं, फिर से लिख देता हूं। साइन 2 थीटा का ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि ये बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के। इसके अलावा tan के फॉर्म में ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है? किसी को पता है क्या? ये बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। प्लस है, ध्यान रखना, माइनस नहीं है। जो माइनस होता है वो tan में होता है, ये याद होना चाहिए। कॉस की टोटल 5 फॉर्मूले होते हैं, कॉस की टोटल 5 फॉर्मूले होते हैं। कॉस 2 थीटा को बेसिक फॉर्म आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसमें मैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपने मन से मल्टीप्लाई कर दूं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपने मन से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं सर। एक है, एक के मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा? cos टू दी पावर 4 थीटा माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा। इट मींस जब आपके सामने cos टू दी पावर 4 थीटा माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा भी लिखा रहे तो यू कैन इजीली से कि ये cos 2 थीटा के बराबर है। इसके अलावा जब इस cos स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखता हूं तो ये आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। या फिर मैं ऐसा करता हूं कि इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रखता हूं तो ये आता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके अलावा जब मैं इन सबको tan के फॉर्म में चेंज करता हूं तो इसका फॉर्मूला जो आता है tan के फॉर्म में यह आता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसको किसको याद है? एक छोटी सी बात सिखाया था पहले क्लास में, किसको किसको याद है?
क्या सिखाया था बता देना कि जो सर बेस फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट होता है, जो बेस फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट होता है वो कुछ ऐसे होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं जिसका मैं बोलूं कि ये एंगल 2 थीटा है और मैं यहां पर बोलूं 2 थीटा के सामने जो परपेंडिकुलर है वो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, जो बेस है वो 2 tan थीटा है। उल्टा लिख दिया भाई, माफ करना, उल्टा लिख दिया। जो परपेंडिकुलर है वो 2 tan थीटा है और जो बेस है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है और जो हाइपोटेनस है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। तो क्या यहां से आप इजीली बारी बारी से sin 2 थीटा cos 2 थीटा नहीं लिख सकते हो और tan 2 थीटा? आप cot भी लिख सकते हो, cosec 2 थीटा भी लिख सकते हो, sec 2 थीटा भी लिख सकते हो। आप बोलोगे सर sin 2 थीटा जो होगा वो होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कहीं गड़बड़ कर दिया लग रहा है, नहीं सब सही है। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो आपका cos 2 थीटा होगा वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और जो आपका tan 2 थीटा होगा वो क्या होगा मेरे भाई, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर आप इजीली बोल सकते हो कि ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप 2 थीटा के वैल्यूज को tan के फॉर्म में याद रखना बहुत आसान होगा आपके लिए। कई चीजें आपको क्लियर है? क्या ये चीज आपको क्लियर है मेरे भाई? एक बार यस सर सभी बच्चे लिख दो कि हाँ सर क्लियर है। सर मैं प्रारंभ बैच के स्टूडेंट हूं, जूम सेशन आप कब लोगे? नोटिफिकेशन के जस्ट बाद लूंगा अगला जूम सेशन। जैसे नोटिफिकेशन जब आएगा 9 तारीख को, उसके जस्ट बाद जूम सेशन लूंगा कि अब आपको आगे कैसे करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए। सर आई लव योर क्लासेस बट आई वॉच इट इन 1.5x, दैट्स व्हाई आई डोंट टेक द लाइव ऑन। कोई बात नहीं, मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे रिकॉर्डेड ही पढ़ते हैं। चलो पहला सवाल है थोड़ा, लेकिन आप लोगों की लाइव आने से टीचर का जो मोटिवेशन होता है ना वो हाई रहता है कि बच्चे मुझे इतने देख रहे हैं, बच्चे मुझे इतना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो चैटिंग आता है ना, और एक चीज और है, जो लाइव वॉचिंग है इसे टीचर को भी जज किया जाता है कि अरे उसके तो बहुत कम लाइव वॉचिंग आ रहे हैं, वो तो अच्छा टीचर है ही नहीं, वो तो बढ़िया पढ़ाता ही नहीं, और इनके तो इतने लाइव वॉचिंग है, ये तो बढ़िया टीचर है। तो एक और जजमेंटल है जहां पे हम पीछे हो जाते हैं टीचरों के भीड़ में कि नहीं इनके तो लाइव वॉचिंग कम आते हैं, इनको तो पढ़ाना ही नहीं आता होगा। तो ऐसे जगहों पे थोड़ा बुरा भी लगता है। चलो फोकस करो, कोई बात नहीं। बच्चे जब समझेंगे कि हाँ नहीं सिर्फ अपने फायदे नहीं, थोड़े टीचर के फायदे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, थोड़ा सर को भी वैल्यू मिले इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए, तो लाइव भी आएंगे, पढ़ेंगे भी, और वो वैल्यू जरूर मिलेगा ही एक ना एक दिन। देर है अंधेर थोड़ी है। सवाल करो भाई, बहुत बेसिक सवाल है। साइन 2 थीटा का वैल्यू निकालनी है। साइन 2 थीटा क्या होता है सर? साइन 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप बोलोगे सर 2 6/10 इंटू 8/10। 2 से काटोगे 2 पचे 10, 2 से काटोगे 2 तिया 6, 2 पचे 10, तो आंसर हो गया 8 तिया 24/25। 8 तिया 24/25। क्लियर है? बोलोगे बहुत ही इजीली क्लियर है। ऑप्शन डी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। cos 2 थीटा से बहुत सवाल आते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि sin cos tan में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो cos 2 थीटा है। अगर आप cos 2 थीटा का बात करोगे तो हर साल बहुत सारे सवाल बनते ही बनते हैं। देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला का सवाल है, cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी? सीधा सीधा बोलोगे सर cos 2 थीटा होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके 5 फॉर्मूला सब याद रहना चाहिए। cos 2 थीटा cos टू द पावर 4 थीटा माइनस sin टू द पावर 4 थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और आपके 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 500 याद रहना चाहिए।
पांचों के पांचों हमने लिख भी दिए हैं, यहां पर पांचों के पांचों हमने लिख भी दिए हैं। 1 2 3 4 5, पांचों पर भर भर के सवाल आए हुए हैं पास्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट cos टू थीटा है। क्वेश्चन नंबर 123 हम लोग करेंगे, सीधा आपके फॉर्मूला से ही सवाल है। cos टू दी पावर 4a माइनस साइन टू दी पावर 4a किसके बराबर होगा? सर साफ साफ बोलोगे, ये बराबर है cos 2a के, ये बराबर है cos 2a के। अब ये 2 cos स्क्वायर a प्लस 1 बिल्कुल नहीं होगा, 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 ये भी नहीं होगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ऑप्शन बी, वो भी आपका बराबर है cos 2a के। क्लियर है? बेसिक से सवाल था, बोलोगे हाँ सर। आगे बढ़ो, आपके अगर 2023-24 का बात किया जाए तो बेसिक सवाल ही आए हैं। पास्ट में 2017, 18, 19 वगैरह में थोड़े अच्छे सवाल आए हुए हैं। अगर एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में 2023-24 में बेसिक सवाल आए हैं, और जो ये सेशन चल रहा है उसमें 2023-24 के सारे सवाल को हम लोग निपटा रहे हैं। अब इस सवाल को आप चाहो तो वैल्यू पुटिंग से कर दो, या फिर आप चाहो तो आप इसे सॉल्व करके कर दो, दोनों ही तरीका से आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं सॉल्व करके करूंगा तो मैं बात बोलूंगा sin टू दी पावर 4z माइनस cos टू दी पावर 4z को क्या लिख सकता हूं? इसको इजीली लिख सकता हूं 1 माइनस 2 sin टू दी पावर 2z, क्योंकि ये cos 2 थीटा है और हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिख दिया। तो मेरे लिए सवाल क्या हुआ, 3 इंटू, उल्टा लिख दिया क्या? नहीं, सब कुछ तो सही किया हूं। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान देना, ये नेगेटिव होगा ना, ये sin टू दी पावर 4z माइनस cos टू दी पावर 4z है, क्योंकि cos टू दी पावर 4z माइनस sin टू दी पावर 4z बराबर होगा 2 cos 2 थीटा के, cos 2z के। अब इसको हमने रिवर्स कर दिया है, तो यहां पर ये नेगेटिव का साइन हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहां पर ध्यान रखना ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा 2 sin स्क्वायर z माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर जेड। तो 1 से 1 खत्म, साइन स्क्वायर जेड से साइन स्क्वायर जेड खत्म, 3 इंटू 2 6 आएगा। ये आपका बेसिक अप्रोच था, ये आपका बेसिक अप्रोच था। अगर मैं बात करूं मेरे लाल, बेसिक से क्यों ही करना, बस हमने बेसिक सिखा दिया आप लोगों को। अच्छा रहने देते हैं लिखा हुआ। मैं ये बात इजीली बोल सकता था कि आंसर जो है जेड पर डिपेंड नहीं करता है, बोलोगे जी सर, तो जेड को कुछ भी पुट कर दो, और मैक्सिमम केसेस में हम लोग जेड को 0 या 90 पुट करते हैं, 0 नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं 0 करेंगे? क्योंकि साइन 0 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 बनने लग रहा होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, सर जेड को 90 पुट कर देंगे। तो जेड को हमने 90 पुट कर दिया, तो मेरे लिए आसान सवाल हो जाएगा। जेड को जब हमने 90 पुट किया तो मैं बोलूंगा जेड 90 हो जाएगा साइन जेड 1, ऊपर हो जाएगा 3। अब आपको पता है कि cos 90 0 होता है, तो 3 1 प्लस 1, तो 3 दूना 6 आंसर, 3 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 3 इंटू 2 6 आंसर। क्लियर है? बेसिक सवाल था, बिल्कुल ही बेसिक सवाल था। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 125 क्या है सवाल देखो, सारे बच्चे करने की कोशिश करो, सीपीयू का वो सवाल है। हाल फिलहाल में आपके कोई भी अच्छे सवाल नहीं बने हैं। देखो भाई, 2 cos 15 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। बोलोगे सर ऊपर क्या है, 2 cos ए इंटू साइन ए, मतलब साइन 2 थीटा है, तो ऊपर है मेरा साइन 30 डिग्री, और नीचे क्या है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, तो नीचे है आपका क्या cos 2 थीटा, नीचे आपका cos 2 थीटा, ऊपर आपका साइन 2 थीटा, तो cos 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री हो जाएगा tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी सर 1/√3, ऑप्शन है। क्लियर है? बहुत ही बेसिक सा सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 सबसे ज्यादा रिपीटेड सवाल, सेम पैटर्न का सवाल 2019-18 से रिपीटेड आ रहा है और कंटिन्यूअस आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है, हमेशा आया है। तो इसे आप ध्यान रखना, कम से कम मैं बोलूं तो 8 से 10 बार आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिल जाएगा, 8 to 10 टाइम्स
पीवाईक्यू में आपको यह सवाल देखने को मिल जाएगा। सेम पैटर्न पर, कहीं पे कोई चेंज नहीं किया ये सवाल में। कैसे करेंगे हम लोग? सर हम cos थीटा को कॉमन कर रहे होंगे तो क्या आएगा सर? सर cos थीटा को जब हम लोग कॉमन करेंगे, मुझे तो याद है क्योंकि जब मैं 2019 का मेंस दे रहा था और 20 का, तब भी ये सवाल आया था, मुझे आज भी याद है। और मैं एक साल शायद प्री या कोई दे रहा था तो उसमें गलती भी कर दिया था सॉल्व करते टाइम। क्या गलती किया था ये भी बता दूंगा। देखो ये cos थीटा है, ये 2 cos क्यूब थीटा माइनस 1 है, लिख रहा हूं मैं, लिखता नहीं था इन सवालों के लिए। ऊपर क्या बच जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नीचे साइन थीटा कॉमन कर दूंगा तो नीचे बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के पावर क्या है? स्क्वायर। जानते हो मैं जब पेपर में था तो मैं सीधा बोलता था cos कॉमन हुआ, साइन कॉमन हुआ, पूरा कट गया, cos बाई साइन, कॉट का स्क्वायर, कॉट टिक कर दिया, गलत है। कॉट टिक करके गलत कर दिया, कैसे? क्योंकि मैंने +1 देखा नहीं जल्दीबाजी में। मैं पेपर में ऐसा एक सवाल गलत किया हूं, एक बार +1 देखा नहीं था, मैं जल्दीबाजी में सॉल्व करके टिक करके निकल गया। तो आपको यहां पर बस एक छोटी चीज नोटिस करनी थी कि यहां पर प्लस का 1 था, तो cos बाई साइन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। बेसिक सवाल ये, बस एरर होने के चांसेस ऐसे जगह पर है, सिली मिस्टेक आप कर सकते हो। देखो एक अभी गलती कर दी ना, ये छोटी सी चीज है, गलती होने के चांसेस यहां पर होगा ही होगा। सर मैंने आपकी तरह ही कॉट स्क्वायर प्लस 1 किया था, चलो बढ़िया है। सर आपसे मैंने पढ़ा तो नहीं, थैंक यू विशाल, पढ़ के देखो ज्यादा अच्छा लगेगा, पढ़ेगा तो मजा आ जाएगा और काफी डिफरेंस भी फील करेगा, टीचिंग में भी, क्वेश्चंस में भी, करने के तरीके में भी। पुरानी क्लासेस भी देख लेगा तो, अभी तो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं थोड़ी, अगर तुम्हें नॉलेज होगा तो कभी आप पुरानी क्लासेस हमारे उठा कर देख लेना, जैसे 30 डेज कैलकुलेशन चैलेंज देख लेना या फिर मिशन इंस्पेक्टर सीरीज देख लेना, तो आपको चीजें सीखने को मिलेगी अच्छी अच्छी। इसे करना है, कैसे करूं बताओ? आपको जैसे मन वैसे करो, बहुत सारे तरीके हैं इस सवाल को करने के, बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो तरीका मन कर सकता है उसे करो। देखो मुझे एक छोटा सा और फॉर्मूला भी याद आ रहा है, कॉट थीटा माइनस टैन थीटा का और कॉट थीटा प्लस टैन थीटा का, प्रूफ करके भी निकाल सकते हो। मुझे क्या याद आ रहा है कि कॉट थीटा माइनस टैन थीटा जो होता है वो 2 कॉट 2 थीटा के बराबर होता है, लेकिन नीड यहां पर है नहीं उस फॉर्मूले की, क्यों ही लगाऊं। कॉट थीटा प्लस टैन थीटा का भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो, यहां पर उतना नीड नहीं है, बेसिक से ये सॉल्व हो रहा है तो बेसिक से भी इसे आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे? cos थीटा बाई साइन थीटा, साइन थीटा बाई cos थीटा कर दो, आंसर आ जाएगा। मुझे और कोई तरीका दिख नहीं रहा है अच्छा, बेहतर तरीका वही है, वैल्यू पुटिंग लगाऊंगा नहीं क्योंकि बेसिक सवाल है, बेसिक से कर दो। देखो cos भी बेसिक सवाल है यार, क्यों ही दिमाग लगा रहे हैं हम लोग, अपॉन साइन भी, क्योंकि इससे बेहतर तरीका मुझे दिख नहीं रहा है। अगर इससे बेहतर कुछ दिख रहा है होता तो मैं आपको बताता, इंटू साइन भी इंटू कॉस भी, साइन भी इंटू कॉस भी। अब एक लाइन में आंसर आ गया, अगले लाइन में देख लो, ये कॉस स्क्वायर भी हो जाएगा, साइन स्क्वायर भी हो जाएगा, कॉस स्क्वायर भी साइन स्क्वायर भी हो जाता है, कॉस 2b, और नीचे आपके साइन बी से कॉस बी खत्म हो गया। कॉस 2b कहां बनेगा? जब आपका 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर बी तो होता नहीं है यार, 2 कॉस स्क्वायर बी माइनस 1 होता है, ऑप्शन सी। बेसिक सवाल था कॉस 2 थीटा का, बेसिक सवाल था कॉस 2 थीटा का, बस इसमें आपको एक स्टेप लिखना था, एक स्टेप आपको लिखना था। चलो मैं यहां पर एक चीज बता दूं जो मेरे दिमाग में आ रहा था, कभी आपको भविष्य में सवाल दिख जाएगा, क्योंकि 2022 और 21 के टाइम पर सवाल आया हुआ है। कॉन्सेप्ट ये होता है कॉट थीटा माइनस टैन थीटा जो होता है वो बराबर होता है 2 कॉट 2 थीटा के, और जो आपका कॉट थीटा प्लस टैन थीटा होता है ये बराबर होता है 2 कॉसेक 2 थीटा के। याद कर लेना, कभी आपके सामने सवाल आ जाएगा तो काम करेगा। अभी हाल फिलहाल में 2023-24 में नहीं आया है, और जो हमारे ये सीरीज चल रहा है इसमें हम लोग 2023-24 के सारे सवाल को कर रहे हैं। अगर ये हाल फिलहाल में आता तो मैं करा दिया होता, इसीलिए चलो एक्स्ट्रा हमने लिख दिया आप लोगों के लिए। सेम सवाल, बेसिक सवाल करो इसे, सीएचएसएल का सवाल है, cos टू दी पावर 4 थीटा माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा बराबर 4/5 दिया है, और मुझसे साइन 4 थीटा की वैल्यू पूछी गई है। बेसिक सवाल है, एक बार आप लोग ट्राई करो, बेसिक सवाल है, एक बार आप लोग ट्राई करो, कुछ नहीं है इसमें भाई।
पटना में ऑफलाइन बैच कब आएगा सर? अभी तो कोई प्लान नहीं है, कुछ टाइम बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों का डिमांड है कि सर पटना में ऑफलाइन आ जाओ आप, तो हम लोग ज़रूर आएंगे और पटना में ही आएंगे। अभी थोड़ा समय की दिक्कत है और आएंगे तो ज़रूर इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। ध्यान दो, cos टू दी पावर 4 थीटा माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा। सर वो किसका वैल्यू है? वो cos 2 थीटा की वैल्यू है। cos 2 थीटा का वैल्यू आपको 4/5 दिया गया है और मुझसे पूछा गया साइन 4 थीटा की वैल्यू बताओ। मुझे पता है कि साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन 4 थीटा क्या होगा? 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, cos 2 थीटा। बोलेंगे हाँ सर। अब मुझे साइन 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, cos 2 थीटा की वैल्यू 4/5 है। तो बोलूंगा सर ये परपेंडिकुलर नहीं, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो 3 जो रहा होगा परपेंडिकुलर रहा होगा, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/5। तो 2 इंटू 3/5 इंटू 4/5, 2 3 6 चौके 24/25 जो आएगा वो सही उत्तर आएगा। ऑप्शन बी है तो बेसिक सवाल ही, ए नहीं आएगा, बी आएगा। गलती नहीं करो मेरे भाई। चलो, एक लोग हैं जो सारे सवाल सही बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, इसे करो। ये भी बेसिक सवाल ही है। आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, लेकिन क्यों करोगे यार वैल्यू पुटिंग से? सीजीएल 2024 का सवाल है ये, तो यार एक लाइन में हो रहा है। जिसको जिसको याद होगा उसे याद होगा, हमने पढ़ाया हुआ है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फॉर्मूला में हमने 2 फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो, कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर है वो क्या होता है? ये होता है 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। याद है? अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को अगर फर्दर एक स्टेप लिख दोगे तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। और हमने ये भी पढ़ाया था कि जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ये बराबर होता है 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इट मीन 1 - साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो अगर आप शांति से देख रहे हो तो ये 1 - 2 साइन टी इंटू कॉस टी है। आसान भाषा में अगर देखने वाला बच्चा तो देख के लिख देगा, और ये 2 साइन टी इंटू कॉस टी है। देखने वाला बच्चा सीधा ये लाइन लिखेगा, लेकिन मैं चलो बेसिक से करवा रहा हूं तो मैं बेसिक से लिख दिया। और सर मैं इजीली बोल सकता हूं जो एक है इसे मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। इस एक को भी लिख सकता हूं साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस है। तो आई कैन इजीली से कि ऊपर क्या है साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी इंटू कॉस टी। नीचे क्या है साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 साइन टी इंटू कॉस टी। तो इसका जो वैल्यू, इस वैल्यू का जो सीधा स्टेटमेंट आएगा वो ये आएगा कि साइन टी माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर और साइन टी प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर इंटू कॉस टी प्लस साइन टी अपॉन कॉस टी माइनस साइन टी। काट दोगे, एक से एक कट जाएगा तो बचेगा क्या? ऊपर बचेगा, अगर आप ध्यान दो कॉस टी माइनस साइन टी काटो तो यहां पर कॉस टी माइनस साइन टी बचेगा। मतलब ये जो साइन टी माइनस कॉस टी लिखा हो इसको आप कॉस टी माइनस साइन टी लिख सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप ए माइनस बी के होल स्क्वायर को बराबर लिख सकते हो बी माइनस ए के होल स्क्वायर, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहां पर साइन टी माइनस कॉस टी को आप कॉस टी माइनस साइन टी लिख सकते हो। तो जो बचा हो क्या बचा? कॉस टी माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी प्लस साइन टी। ठीक बोलोगे हाँ सर। सर ऑप्शन देखा सारे के सारे ऑप्शन tan के फॉर्म में है, तो एक काम करो कॉस कॉमन कर दो। जब हमने कॉस कॉमन किया तो ये बन गया 1 - tan t अपॉन 1 + tan t। कुछ नहीं किया, इसमें से हमने कॉस कॉमन किया तो ये साइन बाई कॉस tan हो गया, ये साइन बाई कॉस tan हो गया और कॉस से कॉस खत्म हो गया। तो इजीली आई कैन से कि 1 - tan t अपॉन 1 + tan t जो आएगा वो सही उत्तर आएगा। तो ये आपको बेसिक फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हमने इसको पढ़ा रखा है। और ये आप डायरेक्टली उस फॉर्मूले से एक लाइन में आंसर लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 130 आप लोग करो, बढ़िया सवाल है, इसको करने में शायद बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगा।
बढ़िया सवाल है। चलो मैं 10 सेकंड वेट करता हूं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पर आपके सामने ये सवाल भी है और इसी कॉन्सेप्ट पर आपके सामने ये सवाल भी है और सारे के सारे बढ़िया सवाल है, तीनों के तीनों। और ध्यान दो, आपके 2024 के आए हुए सवाल है तीनों के तीनों। एक सीजीएल का आया है, एक सीएचएसएल का आया है, एक सीपीओ का आया है। तीनों का तीनों अच्छा सवाल और तीनों आपके 3 एग्जाम के आए हुए सवाल। कंडीशन ये है, एसी चलाता हूं तो ठंडी लगती है, बंद करता हूं तो गर्मी लगती है। मतलब टेम्परेचर हाई करके भी करता हूं तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, नाक में सर्दी हो रही है। करो इसे। बढ़िया सवाल है, इसको आपने कई बार पढ़ा भी रखा है। अरे कौनो तो करो बे, कोई नहीं करेगा, चलो हम ही करा दे। बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, लिखवा दूं? आओ कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। कॉन्सेप्ट ये है मेरे लाल कि व्हेन a प्लस बी बराबर 45 डिग्री, व्हेन a प्लस बी बराबर 45 डिग्री, तो पहला एक तरीका से आप ऐसे इसे लिख सकते हो। पहला तरीका से कि आप बोलोगे सर a बराबर क्या हो जाएगा, 45 माइनस बी। अब आप बोलो दोनों तरफ tan ले लो, तो tan a बराबर हो जाएगा tan 45 माइनस बी। बोलेंगे हाँ सर। अब मैं लिख सकता हूं tan a बराबर हो जाएगा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है कि tan a माइनस tan b, मतलब tan 45 माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan b। अरे बोलो सर हाँ क्लियर है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है सर? tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस tan b। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू tan b। तो जब आपके सामने a प्लस बी 45 डिग्री होता है तो आपका एक रिजल्ट आता है कि tan a बराबर 1 माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b। और सेम अगर आप ये करते कि a को इधर भेज देते और b को यहां रख लेते तो एक रिजल्ट आपको ऐसा मिल जाता कि tan b बराबर मिलता 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। और यहीं पर मैंने कुछ किया नहीं है, बस हमने इसको ऐसे कर दिया कि इसको साइन बी बाई कॉस भी लिख दूं, इसको भी साइन बी बाई कॉस भी लिख दूं। तो एक फर्दर स्टेप सॉल्व किया तो हो जाएगा कॉस बी माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी प्लस साइन बी। चाहे इसको सॉल्व करूं तो हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए। तो इसी कॉन्सेप्ट से आपके सामने सवाल रखा गया है, इसी कॉन्सेप्ट से। अगर आप देख पाओ तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप बेसिक से कर देना। कैसे करोगे सर? कॉस को कॉमन कर लो, तो कॉस को कॉमन करने पर क्या मिलेगा सर? कॉस को कॉमन कर लो, तो कॉस को कॉमन करने पर आपको क्या मिलेगा? कॉस 13 डिग्री कॉमन हो गया तो हो जाएगा 1 प्लस साइन 13 बटे कॉस 13, tan 13 हो गया। और ये हो जाएगा कॉस 13 कॉमन हुआ तो आपके सामने 1 माइनस tan 13। बोलोगे हाँ सर, बहुत बेसिक सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है, इससे खत्म। मुझे मिला क्या? 1 प्लस tan 13 अपॉन 1 माइनस tan 13। सर अगर आपको ध्यान हो, आपने जो फॉर्मूला सिखाया है ना, वो ये सिखाया है कि जब आपके tan a बराबर होता है 1 माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b, या tan b होता है 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। ये आपका उल्टा है, 1 प्लस tan 13 अपॉन 1 माइनस tan 13। कोई बात नहीं, मैं ये बात तो इजीली बोल सकता हूं ना, ये बात तो इजीली बोल सकता हूं कि tan 45 माइनस 13 का वैल्यू नहीं होके ये 45 प्लस 13 का वैल्यू रहा होगा। बहुत सिंपल सा चीज है ये। आप tan 45 माइनस थीटा होता तो क्या आता? 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अगर tan 45 प्लस थीटा होगा तो हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा। उल्टा लिख दिया क्या? सही है, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। वो कुछ नहीं है, बस साइन रिवर्स है, या फिर आप बोलो उल्टा किया गया है, बात तो वही है। तो ये जो फॉर्मूला वो किसका है? tan 45 प्लस tan 13, tan 58 डिग्री का है। देखने की नजरिया है, देखने की नजरिया है, कुछ है नहीं इस सवाल में। बस आप इसे देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, आप इसे देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। ठीक।
ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें याद रहनी चाहिए, ध्यान रखना। और जनरली ये कंक्लूड कहां से होता है, इसीलिए हमने इसका पहला बेस फॉर्म दिखा दिया। यहां से आपके बहुत सारी चीजें कंक्लूड होकर आती है, जिसमें हमने एक ही छोटा सा चीज कंक्लूड कर दिया रिजल्ट के फॉर्म में। एक और चीज कंक्लूड करता हूं मैं, डायरेक्टली कुछ ना करूं, दोनों तरफ tan ले लूं। जब दोनों तरफ tan ले लूंगा तो ये हो जाएगा tan a प्लस बी बराबर tan 45। अब जब tan a प्लस बी को लिखोगे तो लिख दोगे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर 1। इसको आप इधर ले जाओगे तो tan a प्लस tan b बराबर 1 माइनस tan a इंटू tan b हो जाएगा। tan a tan b को इधर लेकर आओगे तो यह आ जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b जो है वो एक होते हैं। अब आपके सामने एक सवाल कल को बन जाए, बहुत सिंपल सा सवाल आपके सामने एक बार बन जाए, बहुत ही सिंपल सा सवाल आपके सामने बन जाए, कुछ नहीं बस ऐसे लिखा हुआ और बने हुए हैं पास्ट में, 2023 में ऐसा सवाल 24 में नहीं आया है कि tan 18 डिग्री प्लस tan 27 डिग्री प्लस tan 18 इंटू tan 27 का वैल्यू क्या आएगा, बताओ। या फिर ऐसे ही बन जाए कि tan 20 डिग्री प्लस tan 25 डिग्री प्लस tan 20 इंटू tan 25 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, बताओ। तब सीधा बोलोगे सर tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b बराबर 1 होता है, जब a प्लस b 45 होता है। व्हेनेवर a प्लस b बराबर 45 डिग्री, आई कैन इजिली से कि tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b हमेशा 1 होता है। या फिर आप यहां पर बोलोगे सर a प्लस बी 45 है तो ये 1 होता है। ये बेसिक फॉर्म याद है। कल को अगर गलती से भूल जाते हो तो क्या करोगे भाई, कल को अगर गलती से भूल जाते हो तो क्या करोगे, तो आप ध्यान रखना ऐसे सवालों में आपके सामने कुछ नहीं करना होता है, एक फॉर्म को 0 पुट कर दो, एक फॉर्म को 45 पुट कर दो, ठीक है। बोलेंगे कर दे, तो मैं एक किसी को 0 कर देता हूं, किसी को 45 कर देता हूं, तो भी मेरे सामने आंसर यही आएगा। tan 0 0, tan 0 0, tan 45 1। किसी को भी 0 कर दो, मान लो इसको 0 कर दिया, इसको 45 कर दिया। क्यों ऐसा होता है, किसी के मन में आएगा कि सर ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि मुझे a के पर्टिकुलर वैल्यू और b के पर्टिकुलर वैल्यू पर आंसर डिपेंड नहीं कर रहा है। जो आंसर डिपेंड कर रहा है a प्लस बी 45 होने पर कर रहा है, तो मैं a का कोई भी वैल्यू रखूंगा और b का कोई वैल्यू रखूंगा तो ये आंसर हमेशा सेम ही देगा, इसलिए ये करता है, ठीक है। आपके सामने एक फर्दर स्टेप और बढ़ा दूं, मैं बोला दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, दोनों तरफ आपने 1 ऐड किया तो ये हो गया 1 प्लस tan a, और प्लस यहां पर tan b कॉमन कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस tan a, और दोनों तरफ एक ऐड की हो तो 1 प्लस 1 2 हो गया। अब आप 1 प्लस tan a को कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b बराबर 2। और इस पर आपके इसी साल डायरेक्टली सवाल आपके आया हुआ है पेपर में। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब a प्लस बी 45 होता है तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b 2 के बराबर होता है, और इस पर आपके सवाल आया हुआ है पेपर में। आप इसको भी वैल्यू पुटिंग से कर सकते थे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी कि इफ अल्फा प्लस बीटा बराबर 45 डिग्री तो tan अल्फा प्लस 1 इंटू tan बीटा प्लस 1 बराबर 2x है। सर वो 2x के बराबर नहीं 2 के बराबर होगा, तो 2 बराबर 2x, तो 2 से 2 खत्म, x बराबर 1। इजीली इस सवाल को आप कर सकते थे। ये सवाल आपके पेपर का आया हुआ है कि अगर अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री है तो tan अल्फा प्लस 1 इंटू tan बीटा प्लस 1 बराबर 2x, तो tan अल्फा प्लस 1 इंटू tan बीटा प्लस 1 की वैल्यू 2 के बराबर होगी, तो 2 बराबर हो जाएगा 2x के, x बराबर 1 हो गया। मान लो कल को आप भूल जाते हो कि जब अल्फा प्लस बीटा 45 होती है तो tan अल्फा प्लस tan अल्फा प्लस 1 इंटू tan बीटा प्लस 1 बराबर 2 होता है, तो आप यहां पर ये बात कर सकते हो कि हमने बीटा को 0 और अल्फा को 45 पुट कर दिया।
फिर भी आपको सेम ही आंसर और सेम ही रिजल्ट मिलेगा। कल आपको यह सवाल ऐसे ही पूछ सकता है कि 1 + 10 13 इंटू 1 + 10 32 क्या आएगा बताओ। तो बोलोगे सर 13 + 32 45 है, तो आंसर तो 2 आएगा, खत्म। चलो मैं एक सवाल दूं क्या, एक सवाल दूं। एक सवाल जनरली मैं पढ़ाता हूं, ये आपके किसी एग्जाम का आया हुआ सवाल नहीं है, मैं एप्लीकेशन में प्रारंभ बैच में ये सवाल पढ़ाया हूं, बढ़िया सवाल है। आप लोगों को होमवर्क देता हूं। 1 + 10 1 डिग्री इंटू 1 + 10 2 डिग्री इंटू 1 + 10 3 डिग्री और टिल 1 + 10 45 डिग्री बराबर है 2 x के। फाइंड x + 1 अपॉन कुछ भी पूछ देगा, चलो मैं इतना ही बोलता हूं, फाइंड x, खत्म करो, फाइंड x। इस सवाल को मैं होमवर्क देता हूं, सारे बच्चे करके आंसर कमेंट में दे जाएंगे। बढ़िया सवाल है, किसी एग्जाम का सवाल नहीं है भैया, अपने तरफ से रखा हूं, किसी एग्जाम में ये सवाल नहीं आया है। चलो ये सवाल हो गया, ये सवाल हो गया। अब आपके a - b 45 पर भी सवाल बनते हैं, जैसे आपके सामने सीजीएल में पूछ लिया गया a - b 45 होगा तो क्या होगा। आप उसी तरीके से प्रूफ कर सकते हो कि a - b जब 45 डिग्री होता है, दोनों तरफ tan tan लगा दो तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। रिजल्ट आपको रटने की नीड नहीं है, सारा सा रिजल्ट थोड़ा बहुत रट लोगे काम हो जाता है। और तेज बच्चा तो सब कुछ करेगा नहीं, तेज बच्चा सीधा बोलेगा सर a - b 45 है, 72 - 27 45 है, एक को 0 कर दो, एक को 45 कर दो, एक को 0 कर दो, एक को 45 कर दो, तो tan 0 0 हो जाएगा, tan 0 0 हो जाएगा और tan 45 1 हो जाएगा, तो आंसर 1। तेज बच्चा तो ऐसे ही करेगा, तेज बच्चा तो ऐसे ही करेगा। हमने बोला कि a - b बराबर 45 है, तो हमने b को 0 कर दिया, a को 45 कर दिया, आंसर निकाल लिया यहां से। तो ऐसे वो कर लेगा। किसी को प्रूफ करने का मन है तो प्रूफ भी कर सकता है यहां से कि tan a tan b आराम से प्रूफ होकर निकल के आ जाएगा, ये रिजल्ट भी 1 + tan a इंटू tan b। बोलोगे हां सर, बराबर किसके है 1 के। अगर आप इसको इधर ले जाओगे तो यू कैन इजीली राइट कि tan a - tan b बराबर है 1 + tan a इंटू tan b। इसको इधर लेकर आओगे तो ये होगा tan a - tan b - tan a इंटू tan b बराबर 1। यहां से भी आप प्रूफ करके निकाल सकते हो। यहां पर जब आप दोनों तरफ एक एक जोड़ के एक एक घटा के ऐसे करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। बोलोगे हाँ सर, बढ़े आगे बढ़ते। और ऐसे ही अगर आप और चीजें प्रूफ करना चाहते हो, कंक्लूड करना चाहते हो, तो हर केस में कंक्लूड हो जाता है जब a + b 60 डिग्री होता है, a + b 30 डिग्री होता है, a - b 60 डिग्री होता है, उन सारे कंक्लूजन पर भी सवाल आते हैं, ठीक है। चलो आपके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट आए थे उसके ऊपर क्वेश्चन हमने करा दिया है। कुछ मिसलेनियस टाइप के सवाल आए हैं, इसको भी हम लोग कर लेते हैं फटाफट से, या फिर इसको होमवर्क दे दूं। 4 सवाल है, ये आपका तो फॉर्मूला है सीधा सीधा एडवांस ट्रिग्नोमेट्री का। चलो इस 4 सवाल को मैं होमवर्क देता हूं, आप लोग खुद से घर से करके आना। अब इस सवाल में क्या है, tan 2z पूछा गया आखिरी में, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। फॉर्मूला लगा दो यार, y को 0 पुट कर दो तो cos x - sin x बचेगा, y 0 हो गया, y 0 हो गया। करना क्या है, cos x सिंपल फॉर्मूला है, cos x इंटू cos y - sin x इंटू sin y माइनस sin x इंटू cos y और माइनस cos x इंटू cos y, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। नहीं ये नहीं होगा, सॉरी ये होगा, ये होगा, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, ऑप्शन डी डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये सारा होमवर्क दे देता हूं मैं, आप लोग खुद से करना। चलो इसको भी आप होमवर्क करना, कुछ नहीं है सवाल में। sin 90 - 2 थीटा है तो sin cos थीटा, sin थीटा को cos थीटा में चेंज कर लेना और आगे कर लेना। वैल्यू पुटिंग भी ट्राई कर सकते हो कि अल्फा को 30 पुट कर दो, 40 50 पुट कर 60 पुट कर दो, ऐसे करके, ठीक है। चलो ये सवाल भी आपका हो जाएगा,
बेसिक सवाल ही है, खुद से कर लेना। इसमें भी आप वैल्यू पुटिंग लगा सकते हो यार, क्योंकि ऑप्शंस आर इन इंटीजर है। तो थीटा को 0 कर दो, सीधी सी बात है। नहीं, 0 करने पर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, cos 90 बनेगा, तब का क्या होगा, जो सवाल है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, जो सवाल है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोई और वैल्यू पुट करके कर सकते हो। यह आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, साइन ए इंटू साइन बी की वैल्यू पूछी गई है। अगर आपको थोड़ा सा एडवांस से थोड़ा और एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में जाते हैं तो साइन सी प्लस डी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसी से सवाल पूछा गया है। इसको भी आप इजीली कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। कैसे कर सकते हो देखो, साइन डी, कॉस का फॉर्मूला लगा दो। कॉस ए माइनस बी क्या होता है और कॉस ए प्लस बी क्या होता है बताओ, याद है? थोड़ा सा और एडवांस जब सी प्लस डी सी माइनस डी के सवाल आते हैं उसको पढ़ोगे तो हो जाएगा। ये भी ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और ये होता है आपका कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, बोलोगे हाँ सर, हमने कुछ नहीं बोला, बोला इससे उसको माइनस कर दो। माइनस करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी मतलब 2 साइन ए साइन बी किसके बराबर मिलेगा? प्रूफ करवा दिया। ऐसे आपको याद होना चाहिए, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, बच्चे याद रखते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और जब 2 इधर लाओगे तो 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। बेसिक फॉर्मूला था। ठीक है सर, मैथ्स के इजी क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं पर लेवल वाले नहीं होते, तो उसके लिए आप ज्वाइन करिए प्रारंभ बैच। प्रारंभ बैच जैसे आपके जो ये सेशन था आज का या फिर पूरा ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें हमने 2023 के एसएससी के सारे एग्जाम, 2024 के एसएससी के सारे एग्जाम को एक जगह सारे क्वेश्चन को निकाला हूं, फिर उसको टाइप वाइज, लेवल वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज अरेंज किया हूं और आपके पढ़ा दिया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मैं पूरा 10 साल का, ना सिर्फ एसएससी का, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के अलावा सीडीएस का, आईसीएआर का, आईबी का, और भी जो इसके लेवल सेम लेवल के एग्जाम के हो, सारे क्वेश्चन को एक साथ टाइप वाइज, लेवल वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज करके प्रैक्टिस भी करना चाहता हूं और पढ़ना चाहता हूं, यू कैन ज्वाइन प्रारंभ बैच। इसमें आपके 2024 तक के सारे क्वेश्चन अपडेटेड है। इसमें 6000 प्लस क्वेश्चन एक जगह स्पेशली रिकॉर्ड किया गया है। जैसे यहां पर थोड़ी चैटिंग में बात हो जाती है, इस बैच में आपको 1 सेकेंड का बात नहीं है, मैंने स्पेशल खड़ा होकर रिकॉर्ड किया है। ऐसा नहीं कि लाइव पढ़ाया और रिकॉर्डेड दे रहा हूं, स्पेशल रिकॉर्ड किया हूं विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड्स, और बहुत बेहतर तरीके से। अगर आप एक जगह चाहिए, यू कैन ज्वाइन प्रारंभ बैच। 1499 इसका फी है और 1 साल इसकी वैलिडिटी है। कुछ बच्चों की इस बात से समस्या होती है, सर फी मांगी है, अच्छी चीजें मांगी ही मिलती है। रोड साइड कुछ खाओगे और अच्छे मॉल में कुछ खाओगे तो डिफरेंस आपको पता है, सिंपल सी बात है। तो कई चीजें जाके देखोगे बहुत सस्ता मिलता है, जो गार्बेज होती है, जो अच्छी क्वालिटी की चीज होती है, वो थोड़ी महंगी होती है। एक बार पढ़ो, आखिरी बार पढ़ो, रोज रोज आपको कभी मैथ की बैच ज्वाइन करने की नीड नहीं पड़ेगी, ना आपको बेसिक सीखने के लिए, ना आपको एडवांस लेवल सीखने के लिए, ना आपको प्रैक्टिस करने के लिए। यहां पर सब कुछ एक ही जगह दिया गया है, बेसिक भी दिया गया है, स्पीड बूस्टर भी दिया गया है स्पीड के लिए, और हर एक चीज। सीसेट, यूपीएससी सीसेट का जो पेपर हुआ है 2025 का, मैंने बैच के क्वेश्चन खोल के दिखा दिए हैं, हमने एज इट इज क्वेश्चन कराए हुए हैं आपके बैच में, इसी बैच में सीसेट के भी सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए भैया, अभी के लिए सभी को नमस्कार, बाय बाय। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अदर बच्चों को शेयर करो। अगर कोई जेन्युइन एस्पिरेंट है, कोई सिंसियर एस्पिरेंट है, जो पढ़ाई के ऊपर फोकस्ड है, जिसका फोकस सिलेक्शन है, जिसका फोकस रील्स देखना और टाइम बर्बाद करना नहीं है, उसे आप इस चैनल को शेयर करो, और खुद भी आप इस चैनल को तभी सब्सक्राइब करो जब आपका भी फोकस सिलेक्शन है। अगर आपका फोकस सिलेक्शन नहीं, हवाबाजी है, बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करना भाई। बहुत सारे चैनल है, मजे करिए। जब आपको पढ़ने का मन करेगा हमारे पास आना, बहुत सिंसियर तरीके से पढ़ाते हैं और बहुत शांति से पढ़ाते हैं। तो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।